लास्ट टाइम हमने ना थोड़ा अरेंज मैरिज पे बात की थी, तो थोड़ा वो वन साइड हो गया था। तो आज प्रिंस, जिनकी खुद अभी शादी हुई है थ्रू अरेंज सेटअप, ये हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। राइट प्रिंस? हाँ बिल्कुल। हाँ तो भाई तुम ही करो स्टार्ट आज कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी हाँ लाइक हाँ कैसे हुई, और जो अरेंज मैरिज का सेटअप था, शायद तुमने कभी मीटिंग भी नहीं की थी ना अपने पार्टनर से बिफोर गेटिंग मैरिड। बिल्कुल नहीं, मतलब 1 साल पहले नवंबर 2023 में हम मिले थे, जो घर पे मैं देखने गया था। उसके बाद डायरेक्ट जब मेरी शादी हुई नवंबर 17 2024, तभी मैं मिला। उसके इन बिटवीन एक भी बार नहीं। तो हमें ना माइंड में यही आता है भाई कि जैसे आप बिना किसी को मिले और समझे कि वो पर्सन है कैसा, आप कैसे लाइफ लॉन्ग रहने का प्रॉमिस कर सकते हो। तो इस पे थोड़ा बताओ भाई प्रिंस, लाइक तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आई जब तुम्हें ये प्रपोजल आया, और क्या तुम्हें नीड नहीं लगी उसको अच्छे से जानने की बिफोर लाइक एग्रीइंग टू इट। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो मेरी मैरिज हुई है वो कोइंसिडेंस की तरह इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसको प्रॉपर अरेंज सेटअप भी नहीं बोल सकते। अब हुआ क्या था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2020 में ड्यूरिंग कोरोना। तो एक प्रिंटिंग वाले थे जिनके यहाँ से मैं विजिटिंग कार्ड एनवलप ये सब प्रिंट करवाता था। तो दुबे जी थे वो, हम पांडे हैं। तो उनकी दुकान पे मेरा आना जाना था। तो काम करते करते 2023 में सडनली उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई शादी उदी का क्या चल रहा है। मैंने बोला मेरा तो मन है करने का, आप ही करवा दो कहीं। तो उन्होंने फटाक से अपनी वो साली का गांव में रेज्यूमे बना के देते हैं, उन्होंने भेज दिया। कहते कि भाई ये है, शादी कर लो। मैंने बोला ठीक है भैया। क्योंकि उनके घर के कल्चर मैंने देखे थे, सिस्टर उनके घर में ही है, तो केयरिंग है, रिलीजियस है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है। तो वो मेरे माइंड में हो गया था कि इसकी जो बहन भी होगी वो वैसी ही होगी। तो इस वजह फैमिली से मैंने, वैल्यूज सेम ही होगी इस रीजन से ना। हाँ मतलब कि लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पर्सनैलिटीज थे। मैच करनी चाहिए या नहीं, ये सब माइंड में नहीं आया? अरे तुम्हारे भाई इंटरेस्ट बिल्कुल मैच नहीं आया। करते हैं या नहीं, कंपैटिबिलिटी? यार ये वर्ड्स तो फिर मेरे लिए ऐसे हैं कि कंपैटिबिलिटी ह्यूमन लाइफ में मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि क्या कंपैटिबल है। कि मैं जो गाने सुनता हूँ वो भी वही गाने सुने, मैं जो मूवी देखता हूँ वो भी वही मूवी देखे। ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरे मन में कुछ भी नहीं थी। और लोग बोलते हैं कि आप अगर जिसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो वो आपको ज्यादा अच्छे समझता है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जितने मेरे दोस्त हैं वो मुझे वैसे नहीं समझते जो मैं शादी के बाद, अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, वो बहुत अच्छे समझती है। मैं हाथ उठाऊंगा नहीं, उसको पता है कि ये चीज मुझे चाहिए। तो अभी फिर अगर बढ़िया चल इशू, रहा है तो हम क्या काउंटर करें भाई। बढ़िया। तो करो फिर अरेंज मैरिज करो। मतलब फिर तो डिबेट ही सेटल। नहीं बहुत नहीं नहीं, शानदार। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट कांग्रेट्स बेस्ट भाई, टॉपिक। मतलब बेस्ट अच्छा चल रहा है तो बेस्ट अच्छा बेस्ट लगा पार्ट सुन इसमें क्या के। है, इसमें बेस्ट पार्ट यह है यहाँ कोई डाउरी सिस्टम भी नहीं था। अरे ये अच्छा, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात। बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा है। तो यार नहीं, लॉटरी लग जाती है आपका देखो ना कभी लॉटरी कभी। लग गई, इसे इसे कहते हैं लॉटरी लगना। सागर तुझे क्या कुछ मसाला चाहिए था कि भाई को जैसे बताएगा? मतलब क्या वेट क्या कर रहा था तू? ऑब्वियसली ऑन अरे कैमरा अरे भाई बोलेगा अच्छा है ना। अच्छा, सागर भाई टाइम वेट मैं कितना कर हुआ है? जानने रहा की था। कोशिश कर रहा था बस कि कैसा चल सागर रहा वेट है कर रहा था। भाई। सागर वेट कर रहा था कि मैं बोलूं कि मैं अगर लेट करके एग्जैक्टली आता exactly. हूं तो ये क्वेश्चन करते कि क्या हाँ करके आ रहे हो बाहर से। भाई, मैं भाई के लिए खुश हूँ भाई, मतलब अच्छा चल रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम खत्म हो होगी। गया भाई उल्टा टॉपिक। अरे उल्टा यार सर, उल्टा ही मुझे सपोर्ट करती है, कहती है सबसे छोटा जहां से, पॉडकास्ट 4 मिनट। हाँ, सो थैंक्स डन फॉर भाई। वॉचिंग गाइस, सागर यहीं पे तुम्हारी खत्म लेट करते पहुंची थी। हैं। भाई आप ही मैं बता दो, कुछ कंक्लूजन बता दो। कुछ लाइन देना है तो खत्म ही करते हैं। इसको ऐसा शॉर्ट्स ही देखो डाल देंगे सबकी भाई, वो लाइफ तीन ऐसी मिनट नहीं हो का। सकती, सबकी हम्म। नहीं होती है ऐसी। मैंने बहुत सारी अरेंज मैरिज भी देखी है जो ऐसे फेल होती हैं, और बहुत सारी लव मैरिज भी देखी है जो बहुत अच्छी रहती हैं। तो मतलब मैं वही है ऐसा ना नहीं भाई, कहूंगा। गैम्बल है, लाइक गैम्बल कभी कभी वर्क कर भी जाता है भाई, हाँ, लॉटरी लग भी लव गई कभी कभी लव अच्छी लाइफ तो। भी गैम्बल ही है कि एक पार्टनर नहीं अच्छा लगा तो फिर मूव ऑन टू सेकंड वन, मूव ऑन टू थर्ड वन। ये चीजें होती हम्म। हैं, और अरेंज में भी तो डिवोर्स हो ही रहा है ना, वो भी और यार वो सेकंड नहीं, वो लव वन में इतना भी आसान मतलब नहीं है फॉर एग्जांपल अभी। लव मैरिज भी आप, हाँ मतलब लव मैरिज भी आप करते हो तो उस पे वो कोई 100% फुल प्रूफ उसके साथ नहीं आता कि ये तो चलेगा ही चलेगा।
है ना। मतलब अगर वेस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे तो मैक्सिमम लोग लव मैरिज ही करते हैं, अरेंज मैरिज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट डिवोर्स रेट वहां के भी ज्यादा है, वहां पे भी सारी चीजें अच्छी मिलती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वटेवर वटेवर, फिर भी डिवोर्स रेट है वहां पे ज्यादा। हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे कंपैटिबिलिटी का एक क्लॉज है जिसके बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हो, तो मे बी शायद उस वजह से ज्यादा, और इंडिया में वो चीज नहीं है तो कम है। बट देन अगेन हाँ, मतलब पॉसिबिलिटीज दोनों में है, और आप किसी भी एक इंसान को पूरा 100% तो लाइफ में कभी नहीं समझ पाओगे। तो प्रिंस भाई जैसे आपके साथ वो 1 साल है, भाभी अभी है ना, तो अभी और टाइम लगेगा। आप भी शायद 5 साल में थोड़े से इवॉल्व हो गए, है ना, आपको भी नहीं पता आप कैसे इवॉल्व हो गए अगले 5 साल में। तो जो कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं ना हम लोग, वो अंडरस्टैंडिंग की है। तो लव मैरिज में मुझे ऐसा लगता है आप 2-3 साल अगर साथ में रहे हो तो थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेशन होता है, वो कम रिस्की है कंपैरेटिवली, रादर देन जस्ट गोइंग किसी और के साथ, वो कम रिस्की होता है। दैट्स व्हाट आई फील। अर्पित भाई आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बिल्कुल, यही चीज है कि होता ही है ना कि ब्लाइंड गेम है ना ये। अब कोई लकी भी होता है बहुत अच्छे, मतलब जैसे अब मैं देखता हूँ अपने मम्मी पापा को देखता हूँ, तो भैया उनका तो बहुत ही बढ़िया है। तो और ऐसे बहुत हैं मतलब जिनका अच्छा चलता है, और मतलब मेरी जो एज ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं और उनकी बड़ी अच्छी चल रही हैं, उनका बड़ा अच्छा है। और कुछ ऐसे हैं कि वो बेचारे ऐसे फंसे हैं कि भाई निकल ही नहीं पा भगवान रहे। बचाए। हम्म। और इसमें चक्कर ये है ना कि हाँ ये इस तरह की जो इस तरह के सेटअप में जो शादियां होती है ना, उनमें प्रेशर इतना होता है ना दोनों तरफ से, कि आदमी चाह रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया, लेकिन वो निकल नहीं सकता, उसके बाद निकलने का रास्ता ही नहीं है। हम्म। थोड़ा ये इश्यू होता है, पता है, लव सेटअप हो या अरेंज सेटअप हो, इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है कि अ चॉइस टू लीव द रिलेशनशिप, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बंद गए तो बंद ही गए, चाहे जो भी इश्यूज आ रहे हैं बस आप मैनेज करो और बस एडजस्ट करते रहो। अगर ये चीज ना हो तो अरेंज मैरिज को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन यार मोस्टली मैं अरेंज बस ना मैरिज में ये होता सागर है कि प्रेशर भी सागर मैं ज्यादा बस होता है टू स्टे मैं टुगेदर। एक स्टेप पीछे जाऊंगा, सॉरी ना, पहले अपने को ऐसे स्टार्ट करना है। एक तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, शादी करना भी है या नहीं करना है ना। एक ये चॉइस सोसाइटी का जैसे ये नॉर्म सेट हो जाता है ना, अरे लड़की 24-25 की हो गई, अब तो भैया घर वाले ही मतलब परेशान है, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। वो प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, शादी करनी है नहीं करनी है, करनी है तो कब करनी है इसकी भी चॉइस होनी चाहिए, किससे करनी है इसकी भी चॉइस होनी चाहिए, मतलब कि इंटरकास्ट करनी है या फिर वटेवर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। उसके बाद फिर बच्चा करना है नहीं करना है, हर चीज में चॉइस होनी चाहिए, तभी वो चीज सस्टेनेबल है और फिर उसकी रिस्क फैक्टर कम होता है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ये वही वाली, जैसे अर्पित भाई बोल रहे थे, ब्लाइंड गेम है, चल गया तो चल गया। अच्छा, तो दूसरा ना नहीं। हाँ बोलो। एक चीज और भी है कि मतलब ये ना मुझे बड़ा मैकेनिकल सा लगता है, मतलब ये नेचुरल नहीं है। मतलब जिस इंसान से आप जानते, जिसको जानते ही नहीं हो आप, जिसके साथ आपने कभी बहुत कुछ टाइम ही नहीं गुजारा, आप कैसे फैसला ले सकते हो कि मतलब मैं इसके साथ अब जिंदगी भर रहने वाला हूँ? ये मतलब कहीं से भी मतलब ऐसा अजीब नहीं लगता? मुझे तो अजीब लगता है। बताओ भाई प्रिंस, जैसे तुम्हारे पास ये रिश्ता आया तो तुम्हें पता था कि हाँ मैं इतना इससे मीटिंग नहीं कर सकता हूँ, जानने का इतना टाइम नहीं है, तो क्या नहीं, वो इतना डिसीजन लेने से पहले। इतना पता नहीं था कि मीटिंग नहीं कर सकता। मेरा खुद का भी माइंडसेट ऐसा था कि ज़रूरी नहीं है कि मिले। लेट्स सपोज कि हम अभी सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं कि वो एक रिलेशन है, ठीक है, जिसमें हम जो है जीवन भर किसी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अरेंज मैरिज में किसी को चॉइस नहीं मिलती। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा एक घर में पैदा हो जाता है, उसको रहना तो उसी घर में है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो रहते रहते सीखता है, वो ग्रो करता है। आप वो रिलेशन भी तो अलग नहीं कर सकते ना उस तरीके से। हाँ, लाइक माँ बाप भी हम चूज थोड़ी करते हैं, लाइक चूज वी नहीं जस्ट कर सकते एक्सेप्ट। हैं, आप उनके साथ बॉन्ड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लव मैरिज गलत है, हमारे में भी बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि अगर बेटा तू कर सकता है तो तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्या था कि मैं कोई ऐसी मिल जाए या फिर आप ही ले आओ। एक सेकंड बात ये आती है कि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, सोसाइटीज के नॉर्म्स की बात होती है कि अगर मैं ढूंढ के ले आया, उसने कल कुछ बोला मम्मी पापा को, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे सुनना पड़ेगा आगे से कि ले तू लेके हाँ, आया तो था ना, उसमें देख तो क्या कर रही क्या है। दिक्कत है? ठीक है, और क्या है, अगर माँ बाप लेके आते हैं और फिर वो कुछ करती है तो हम माँ बाप को बोल सकते हैं भैया देखो तुम्हारी चॉइस थी, अब जो भी ये आई है।
ये तो यार गलत ये हो सिर्फ गया अकाउंटिव, ये तो मतलब सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए गुड मैं किसी पॉइंट। लड़की से बिना मिले मैं शादी कर लेता नहीं, हूँ, एंड विल ये सी। भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। एक एक एस्पेक्ट। अच्छा मैं एक हाँ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ भाई। प्रिंस भाई, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हो, ठीक है, हाँ क्योंकि लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट होगा उस बिजनेस में, तो क्या आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा R&D करोगे, रिसर्च करोगे कि यार ये चीज इसकी आज की डेट में किस टाइप से ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता है, किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं, जो सिमिलर बिजनेसेस जो दूसरे मेरे फ्रेंड सर्कल ने ओपन किए हैं, क्या वो अच्छे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें अपन रिसर्च करोगे कि नहीं? हाँ राइट। अब मैं वही बोलूंगा, बस जैसे हाँ मेरी या ना शादी। में एक बार, क्योंकि उसके बाद एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा, हाँ या ना में, बस एक बार। चलो मैं तो बिजनेस में बोल बोलूंगा रहा हूँ, है कि ना, मैं शादी की हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं हाँ ना में ही मैं बोल रहा हूँ। मैंने जैसे बोला, हाँ। मेरी शादी एक कोइंसिडेंस थी जिस तरीके से ये हुई। हम्म। अब मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 2020 में, वो भी ऐसा ही कोइंसिडेंस था। हम्म। मैंने ना बिजनेस को जाना सीधा, मैंने बोला प्रोडक्ट सेल करते थे लोग, मुझे नहीं पता था इसकी मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है। मैं उसमें कूद गया, मैंने बोला भैया करते करते मैं सीख लूंगा, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही नहीं है। मैं आईटी का गाय हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। अब हम्म। ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने पूरे साल आईटी की पढ़ाई की, मैंने आईटी की जॉब की, तो मुझे आगे आईटी करना चाहिए, लेकिन मैं सिविल में कैसे घुसा? मैं ये शादी वाली लाइफ को भी ऐसे ही लेकर चल रहा हूँ कि अगर मैंने एक के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ऐसा नहीं है अगर मेरे को शादी करना है किसी और से, मन है तो वही हुआ मेरा। हम्म। तो कोइंसिडेंसेस आर देयर, और तो ऐसा मैं नहीं है एक बार कि वापस से पूछता हूँ, सो फॉर एग्जांपल आप काफी लकी हो, लाइक आप अरेंज मैरिज में भी आप अच्छे लकी हो, मतलब कि गुड फॉर यू, प्रोफेशनल करियर में भी कोइंसिडेंटली अगर हुआ है और फिर इट्स कोइंसिडेंस। वर्किंग वेल, तो इट्स हाँ गुड इट्स फॉर फाइन। यू। बट अगर लार्जर द लाइफ की मैं बात करूं, लाइक मेजोरिटी ऑफ द इंडिया की बात करूं, तो हमें बिजनेस वही करना चाहिए जिसमें मतलब थोड़ा रिसर्च जिसके एंड बारे में डेवलपमेंट पता आपने है। किया। करेक्ट, सिंपल सा है ये ना, हम्म। ये पॉइंट कोई हाँ। रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, तो करना चाहिए। अब कई लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, यार ये तो शादी को बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं। भैया शादी में अगर आप इमोशनली अटैच्ड होते हो, आप फाइनेंशियली अटैच्ड होते हो, क्योंकि आपको एक एक है ना, मतलब खर्चा तो है ही, अगर हाँ लड़का वर्किंग है तो पूरा आप इन्वेस्टमेंट ही है ना लाइफ लॉन्ग का, वो सारी चीजें उसमें भी होती है, और उसमें भी इमोशनल कनेक्ट आपका पैशन जॉब में भी रहता है। तो मेरे लिए शादी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना एक आपका बिजनेस है, दोनों में बहुत अच्छे से रिसर्च करना। और अरेंज मैरिज में अनफॉर्चुनेटली रूरल इंडिया में टाइम ही नहीं मिलता है, चटमंगनी पट ब्याह वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आज देखे कल शादी करवा दी, है ना, तो उस पे आपको रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, वो गुस्से को कैसे कंट्रोल करती है, या कोई अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका अप्रोच क्या है उसको सॉल्व करने का, मेरा अप्रोच क्या है, क्या ये सब मैच हो रहा है कि नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि रिसर्च करना, एक दूसरे के इनर सेल्फ को जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वैसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगता है ना, मतलब कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, ये जानने तो के लिए मैं जरूरी है कह ना। तो रहा हूँ कि आजकल ऐसी मनाही नहीं होती। आजकल अरेंज मैरिज में भी टाइम दिया जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना रोका करने वाले हैं हम। तो हम्म। रोका करते उसके बाद भी 100% श्योर नहीं है कि शादी होगी या नहीं होगी। जैसे बोल रहे थे ना कि हमें ऑप्शन होना चाहिए कि हम समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो हम शादी छोड़ सकते हैं या नहीं करेंगे, उस केस में कोई हार्म नहीं है। ये चीजें आजकल आ रही है हर जगह। अगर हम बहुत ही हाँ, ज्यादा टीयर रूरल 1 और एरिया 2 से। में तो आ रही है। हाँ, मैं हाँ अगर जैसे नहीं नहीं वही सिक्सटी लेकिन परसेंट इंडिया की बात करूँ, हाँ। हाँ हाँ कृत। अर्पित भाई। लेकिन ना रोका रोका जो होता है ना, रोके का मतलब क्या, रोके का मतलब ये होता है कि अब हम शादी करने वाले हैं, बस कुछ समय की बात है, और रोके का मतलब यही कि बस हमने आपको बुक कर दिया है ना, यही तो मतलब होता है ना। बिल्कुल, तो कि आप कोई और मतलब लड़की इसको लड़का मतलब नहीं आपने देख सकते। डिसाइड तो कर ही चुके ना आप फिर। अब डिसाइड करने को बचा कहाँ, ये तो ये होता है कि भाई नहीं अभी हम डेट कर ऐसा रहे नहीं हैं। है। रोके के बाद भी बहुत सारी ऐसी मैरिजेस हैं जो कि नहीं होती हैं। हाँ, वो तो मेरे पास एंगेजमेंट के बाद भी नहीं होती है, वो तो मेरे पास एंगेजमेंट ही लाइव टूट जाती एग्जांपल है। है। हाँ वो मेरा तो कई बार पार्टनर है शादी में विष्णु। जयमाला पड़ गई उसके बाद भी दुल्हन मना कर देती है, उसके नहीं बाद शादी भी। नहीं करनी। हाँ। हम्म। तो वही वो उनकी चॉइस है ना कि हमें भैया ऐसे करने के बाद छोड़ना है। एक होता है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद छोड़ते हैं, एक प्रोसेस के बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा मेरा ना इस पे अच्छा, एक उसमें भी क्वेश्चन ना है। फिर रेस्ट्रिक्शंस बहुत रहते हैं। उसमें भी मतलब हाँ आप इतना तो मतलब इंगेज नहीं हो पाते हो, मतलब फ़ोन पर बात-वात ही हो पाती है, कभी एक आध बार कहीं, मतलब बहुत लकी हो आप, मिलना मिलाना हो गया तो उतना ही होता है। और मुझे लगता है वो नहीं हाँ। बहुत कम पीरियड है उसको किसी इंसान को समझने के लिए। अ, आजकल जो है ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, जो अभी के हिसाब से मैं बता, 6 महीने से साल भर लेके चलते हैं।
विष्णु को जानता है सागर, तो उसके भाई का भी जो है एंगेजमेंट हो गया था 6 महीने पहले से। कौन-सा ऐसा मतलब दिन में कम से कम 4 घंटे उससे वो बात करता था। अरेंज मैरिज की बात बता रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा चल रहा था, एंगेजमेंट भी हो गया। एंगेजमेंट के बाद लड़की ने कह दिया कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर शादी टूट गई। अच्छा, उसमें भी जो अतुल सुभाष वाला जो केस था, जो बैंगलोर में वो बंदे ने, उसमें भी हाँ। देखो, उसने भी अगर उसकी पूरी बात सुनोगे तो उसकी भी अरेंज मैरिज ही थी और वो भी काफ़ी बात करता था शादी से पहले। खूब बात-वात हुई है, लेकिन वो नहीं समझ पाया। यार फ़ोन पर आप नहीं समझ सकते इंसान को, जब तक आप पर्सन टू पर्सन ना मिलो और अच्छी खासी मुलाकातें ना हो आपकी। हम्म। और ना ऐसा कुछ आपके ट्रेड्स होते हैं, जैसे हर पर्सन के ना कुछ एनोइंग ट्रेड्स होते हैं। आपको कैसे पता कि शादी के बाद वो आपके लिए डील ब्रेकर होंगे, आप उसको टॉलरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं पर्सन की, जो आप जब तक उसके साथ ना रहो तब तक आप जान नहीं पाते हो कि वो मेरे लिए कितनी एनोइंग होगी, कितनी बड़ी डील ब्रेकर्स होंगी। तभी ये लिव इन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे एटलीस्ट सही लगता है, क्योंकि इस पे आप अच्छे से पर्सन को जान जाते हो। जैसे 2-3 साल साथ रह के, बिना साथ रहे ना या फिर बिना ट्रैवल किए एटलीस्ट, आप नहीं जान पाते हो कि क्या ट्रेड्स हैं इस पर्सन के, क्या हैबिट्स हैं, हमारी वैल्यूज मैच होती है या नहीं होती है। कंपैटिबिलिटी ना सिर्फ इससे लिमिट नहीं होती है कि आप मूवीज, सॉन्ग्स, ये आपके मैच होते हैं, इंटरेस्ट या नहीं होते हैं। वैल्यूज मैच होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू समझना बड़ा। और कैसे समझोगे वैल्यूज आप बिना पर्सन के साथ रहे? तो इस पे प्रिंस क्या ओपिनियन है तेरा? मेरा लिव इन वाला अगर बात चल रहा है, मानो 3 साल रहे तुम, 2.5 साल तक तुमने बहुत वैसे वर्कआउट डू यू किया। सपोर्ट लिव इन और नॉट? मैं मैं ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए आई डोंट रियली सपोर्ट। मैं मतलब भाई शादी अरेंज से मैरिज, पहले रहना, मैं लाइक अरेंज शादी से मैरिज पहले वाला हूँ रहना। भाई। ये कॉन्सेप्ट तो है मेरी ना, थोड़ी कॉन्सेप्ट इज्जत तो पता रखो। ही होगा आपको। नहीं, एज़ अ कॉन्सेप्ट पता कॉन्सेप्ट है आप ना सपोर्ट लिव इन नहीं का। करते। कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मैं अरेंज वाला हूँ। नहीं नहीं, बट डू यू सपोर्ट इट? लाइक इंडिया में भी नहीं हो रहा भाई, है ना नहीं आजकल। नहीं। नहीं, नहीं होना इंडिया में चाहिए तो यार ना। बहुत कुछ हो रहा है। मैं तो एलजीबीटीक्यू भी सपोर्ट नहीं करता यार। अब मिला ना एक पॉइंट जिस पे तो डिसएग्री करता है। इस पे होगा दूसरा पॉडकास्ट एलजीबीटीक्यू वाले पे। हाँ, मैं एलजीटीवी को बिल्कुल आज सपोर्ट नहीं आज करता, मैं एसर को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो आज लिव इन आज को, इसी पे रहेंगे। अच्छा प्रिंस, लिव इन को सपोर्ट ना करने के तेरे क्या रीजंस हैं? यार मैं वही कह रहा हूँ कि आप 3 साल रह रहे हैं, मानो कि आपको क्या लगता है आप कितने टाइम में किसी को जान सकते हो आपके हिसाब से? 1 महीना, 2 महीना, आई 3 थिंक साल? आई थिंक लिव इन में 1 साल में पता लग मेरे जाता है मेरे हिसाब पर्सन से का ना। कम से कम 1 साल होता है। मैं मतलब वही ज़्यादा भी कह हो रहा सकता है, हूँ, लेकिन कम से कम लेकिन 1 साल अगर तो मतलब ऐसा हो, आपको मिनिमम देना ही देना है। हाँ, अगर आप 1 साल तक सोच रहे हो कि 1 साल में मैं जान लूंगा और 8वें महीने में जाके आपको पता चला इनकम्पेटेबल हो, देन यू मूव ऑन। हाँ। बिल्कुल, हाँ, ये और बिल्कुल। सेकंड में भी अगर ऐसे ही हुआ तो आप कितना ट्राई करोगे? इट्स देख एक ओके, बार तो मतलब मतलब, करते रहेंगे भाई, गलत आदमी के साथ फँसने से तो अच्छा करते है अकेले रह लेंगे। हाँ, हाँ, गलत बिल्कुल करते रहो ट्राई भाई, गलत फंस मत आदमी के जाओ। साथ रहने से वही अच्छा तो कह रहा ये है ना हूँ। कि देख लो पहले एक पर्सन को, अगर तुम्हारी बनती है या नहीं बनती लेकिन है। वो भी तो गैम्बल है ना एक तरीके से। अगर आप पर्सन स्विच कर रहे हो बार बार कि मेरी कंपेटेबिलिटी इसमें नहीं गैम्बल है, का तो है। नहीं आप लिव यही इन तो में, उम्मीद। नहीं लिव इन में ना किसी पर्सन से सेपरेट होना इट्स इजी कंपेयर्ड टू अ मैरिड कपल, क्योंकि उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट आ होती है, जाती है, इमोशनली पेरेंट्स वो इतना इन्वॉल्व्ड है। उसके लिए तो फैमिली, गवर्नमेंट सब आ जाती है फिर। वही मैं कह रहा हूँ, लीगल के लिए तो वो श्री श्री 1008 अंबेडकर जी महाराज ने जो खिचड़ी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आधा यूएस आधा कनाडा लेके, कि मिला के ये बना दिया, तो उसमें देखो हम पुरुषों के लिए तो कुछ बचा नहीं है। हमें एलिमनी देना है नहीं, और वहां से निकलना है, ये वाला हिसाब अरे किताब है। उसके लिए भई हमारा समाज ही ज़िम्मेदार है ना। अब देखो हाँ। कि समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है। आप हम्म। डाउरी के केस उठाकर देखो, आप डाउरी को छोड़ो, डाउरी डेथ के केस उठाकर देखो। आज भी हम्म। हम्म। आज भी डाउरी डेथ्स हो रही हैं। और हम कुछ केस, एक ड्रम वाला केस आ गया, एक वो इंदौर की वो जो लड़की थी, तो 2-4 केसों को उठा के हम कहते हैं, और एक वो अतुल सुभाष वाला केस, हम कहते हैं कि अरे पुरुषों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, आज भी जो स्त्रियां हैं ना, उनकी हालत बहुत बदतर है, आपको पता ही नहीं है। नहीं डाउरी आज, डेथ का केस उठा के देख लो, और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस उठा के देख डोमेस्टिक लो। वायलेंस, हाँ। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वैसे ही बनेगा ना जैसा आपका समाज है।
और तो मैं इसमें समाज को जस्ट तो एक बैलेंस चीज कर रही है बोलना उसको। चाहता था। बिल्कुल प्रिंस भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अंबेडकर ने वो यूएस और इधर उधर यूके का मिला जुला करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया खिचड़ी टाइप का। ये बना दी। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब कि कैसा होना चाहिए था? मतलब उस टाइम पे काफी और महान पुरुष थे ना, वो तो बना भी नहीं पा रहे थे, राइट? आपके हिसाब से ये लगता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब खिचड़ी वाला है, या फिर मतलब वो अच्छा है या बेटर है? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है जो बोलना बोलना इसलिए है क्योंकि मानिए इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो मैं शरिया की बात करता हूँ, वहाँ के रूल स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, रेप के अगेंस्ट क्या वहाँ पे कानून है आपको पता है, थेफ्ट के अगेंस्ट क्या कानून है आपको पता है। वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम ये इस्लाम वो, लेकिन जो वहाँ पे है कि जब ऐसे होते हैं, अगर डाउरी के केस में भी यहाँ पे ऐसी ही पेनल्टीज लगे या डेथ पेनल्टीज उसके अगेंस्ट हो, जैसे अगर मर ही गया कोई, तो वो चीज़ें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती या फिर इंडियन पिनल कोड का पार्ट होती, तो क्या उससे महिलाओं की सहायता नहीं होती? बजाय इसके कि हम उस पर मॉनिटरी चीज़ें दे देते हैं या फिर केस में घुमा देते हैं। यहाँ तो पता भैया 1000 फाइल के नीचे एक और फाइल दब जाएगी, होना यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर पिनल कोड की बात है, जैसे बोल रहे थे कि अंबेडकर जी ने ये बनाया वो बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते थे इसके ऊपर। अगर ये इतना ही बड़ा पॉइंट है जो कि है डाउरी वाला केस, तो इसके लिए हम और ज्यादा अच्छे कानून व्यवस्था क्यों नहीं ला पा रहे? देखो, संविधान जो है ना, वो कोई ऐसा तो है नहीं, कोई धार्मिक किताब की तरह तो है नहीं कि वो एक बार बन गया तो फिर उसमें आप कुछ अमेंड कर नहीं सकते। भाई कानून तो वही आज बात भी है। बदला जा सकता है। तो आप हम्म। बदलो भाई। उस समय जो बेहतर से बेहतर हो सकता था, उन्होंने कई देशों में जाकर उनके संविधान को स्टडी करा और वहां से जो बेस्ट से बेस्ट वो निकाल कर ला सकते थे वो लगाकर उन्होंने बना लिया। अब ये कोई हम्म। संविधान कोई धार्मिक किताब थोड़ी कि आसमान से उतरेगी कि वही किसी को हम्म। रेवलेशन होना चाहिए कि वो उसको लगा कि अब ये जो है संविधान हम बनाएंगे। वो कहीं ना कहीं से जब हम्म। ऑलरेडी दुनिया में वो चीजें प्रैक्टिकल होकर उनको जांचा जा चुका है, परखा जा चुका है, उसके बाद वहां से उन्होंने उन चीजों का उठाया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है। और वो चीज गलती की बात। ऐसी भी नहीं है कि वो चीज फिक्स हो गई। आप उसको अगर हम्म। आपको लगता है कि उन चीजों में बदलाव की जरूरत है तो हम्म। बदला भी जा सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि डाउरी वगैरह के केसेस में और जितने भी ये अरेंज मैरिज के केस में डोमेस्टिक वायलेंस आते हैं, उस पे और भी ज़्यादा कानून अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें और कम हो। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ें जिस समय पहले होती थी, जिस वॉल्यूम में होती थी, उसमें तो कुछ फ़र्क आया है अभी। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, आप समझते हैं कि अगर मेरा इंक्लिनेशन राइट की तरफ है और मेरा जो भी रिलीजन का पर्सपेक्टिव है, अगर मैं ये चीज़ें बदल रहा हूँ और मेरा भाई भी है, वो भी सेम इंक्लाइंड है, आगे मेरे बच्चे भी है, वो भी ऐसे रहेंगे, तो डाउरी सिस्टम कम से कम हमारी फैमिली से तो वो खत्म हो गया है और आगे भी वो खत्म होता रहेगा। तो चीजें डिक्लाइन तो कर रही हैं। अगर ये चीजें कभी पीक पे थी तो अब नीचे भी हम्म। आ रही है वो। ठीक है नीचे जो तो आ रही हैं उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह ये है कि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं थोड़ा सा। कानून का भी डर लोगों को पता चल रहा है कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा ऐसा हमें देखना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम्म। जिनमें डिसीजन आ चुके हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए अब लोग बदल रहे हैं। लेकिन हम्म। मतलब वो समझो कि कानून का डंडा है जो कि उन्हें सुधार रहा है, तो एक्चुअल में तो वो संविधान है वही जो काम कर रहा है। उसी वजह से लोग बदल लेकिन रहे हैं। अगर अभी केवल अभी पता कानून चल जाए कि कानून ढुलमुल हो जाए, पता चले कि भाई सजा नहीं मिल रही है और ऐसे ही चल रहा है मामला, तो और होते रहेंगे केवल केसेस। कानून का हम्म। डर भी नहीं है, हमारे जो फैमिली की वैल्यूज हैं उसमें हाँ, भी है कि वैल्यूज जैसे भी चेंज एक हो रही है। आदमी ऑलरेडी कन्या का दान कर रहा है, ठीक है, वो अपनी बेटी दे रहा है किसी को, इससे ज्यादा तुम क्या लोगे? ये मुझे कानून ने तो नहीं बताया है, ये तो मेरे घर वालों ने ही बताया है। यही सोच के अगर मैं सामने वाले के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, तो वो तो ये बात है ना कि भैया चीजें हम लोग सुधार रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं कि हाँ फलाने ने 2 लाख रुपए लिए तो मुझे 4 लाख रुपए दो। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे खानदान में मामा उमा की तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले कैश लिया है, बाद में शादी की है। एक ही आज भी फैमिली बहुत से हैं। वो तो दो है ही ब्रांचेस काफी जबकि आज। एक ही एक ही फैमिली से दो ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन आप उसको देखो ना जो अच्छा करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आगे जाके वो भी उनको बोले कि भाई मेरे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ये चीजें करेगा तो ये गलत है। अच्छा, लेकिन ये तो आपको हम्म। मानना ही पड़ेगा ना कि जो अरेंज मैरिज का जो सेटअप होता है उसमें ही डाउरी चलती है। लव मैरिज वाले में मतलब डाउरी कम से कम नहीं, इतना ज्यादा। अरेंज में डाउरी चलती है, लव में नहीं चलती, ये मुझे पता है। अब मतलब काफी ऐसी चीजें हैं ना जो अरेंज मैरिज की वजह से ही अभी तक अपनी सोसाइटी में है। लाइक डाउरी हो गया, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी, पता है, लाइक जब आप ऐसे परिवार में अपनी बेटी को भेज रहे हो जहां आपने पूरी रिसर्च ही नहीं करी है, जो लड़की है वो भी लड़के को नहीं जानती है,
तो फिर ऐसे सिचुएशंस में लड़का भी, और ना फिर प्रेशर भी होता है एक, कि आप डिवोर्स नहीं ले सकते हो। मोस्टली जो कपल्स अरेंज सेटअप से मैरिज करते हैं ना, उनके ऊपर ये दबाव भी रहता है दोनों फैमिलीज का, सेपरेट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लड़की को टॉलरेट करने पड़ते हैं कुछ ऐसे इश्यूज भी, वो इतने हद तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो औरत होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी टॉलरेट कर रही है। लव मैरिज में ना एटलीस्ट ये चॉइस होती है कि पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं। फिर तेरे को अगर कोई भी इशू आ रहा है ना अपनी सास से या ससुर से, हमें बता, तू डिवोर्स लेके सेपरेट हो जाइयो। नहीं, ये इतनी जो अरेंज में भी फ्रीडम है। है ये भी अरेंज मैरिज में नहीं होती इतनी। नहीं, ये अरेंज में है। मैं बता रहा हूँ, जैसे मोस्टली मेरी मैं बात वाइफ कर रहा हूँ, मेरी वाइफ जैसे है, उसके ऑर्थोडॉक्स सिस्टर है। फैमिलीज होती है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वाइफ है, उसकी सिस्टर है। तो कुछ ऐसे ही बातचीत की होगी उनके घर वालों ने, सास ससुर ने। तो उसके पिताजी सीधा आए दिल्ली उठ के, कानपुर से ट्रेन में खड़े खड़े आए वो, पैर सूज के, उम्र है उनकी 55-56 साल उम्र है। उन्होंने सीधा बोल दिया, भैया मैं अपनी बेटी को वापसी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पूरे कानपुर के तुम्हें चक्कर लगवा दूंगा, मैं जूते घिसवा दूंगा, मेरी बेटी को कुछ कहना नहीं तुम्हें वापसी। और किया हम्म क्या था उन्होंने, लड़के वालों ने केवल इतना बोला था कि निकल जा तू हमारे घर से। उन्होंने बोला हमारे घर से क्या है, तुम्हारे घर में आई है शादी करके, तो ये उसका भी तो घर है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के जो अरेंज मैरिज वाले हैं वो मना नहीं करते कि बेटी सेपरेट मत हो, क्योंकि लाइक उनको मैं भी समाज ज्यादातर अगर साफ बात साफ करूँ, समझ में आ रहा है समाज में कि चीजें हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। पहले जो रूढ़िवादी लोग होते थे, रिजिड सोच होती थी कि भैया अगर लड़की को भेज दिया तो वहां से उसकी लाश ही आएगी, पहले ये चलता था, हाँ ऐसा लेकिन अब सोच ऐसा था। नहीं है। अब ये लोग हम्म चेंज कर रहे हैं चीजों को देखते हुए, क्योंकि पहले लोग सीधे प्रिंस भी भाई, होते थे बहुत। पहले लोग बहुत सीधे होते थे, अब लोग इतने चालाक हो गए भैया। औरत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दे सेल हर, दे डू एनीथिंग, ये सब चीजें हो रही हैं। पूरा एक स्कैंडल चलता है जिसमें लोग जाते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं, उनको लेके आते हैं, फिर उसके बाद बेच देते हैं। ये भी स्कैंडल चलता है। ये भी सारा अरेंज मैरिज का हिस्सा ये तो था है एक्चुअली। प्रिंस और भाई, ये तो ये भी सब अरेंज है मैरिज में ही इशू। चलता है। हम्म प्रिंस भाई, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्सनल लेवल पे, अगर लेट्स से 6-8 महीने अगर आपको बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपका तो अभी जैसे हुआ है ना कोइंसिडेंटली, और लाइक काफी अच्छा है, आपका अच्छा चल रहा है, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी लेते वो 6 महीना 1 साल बात करने का, है ना, कि आप डेली शायद मिल सकते हो, या फिर आप वीक में एक बार मिल सकते हो, या महीने में 1-2 बार कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, क्या आप अपॉर्चुनिटी लेते, या तब भी आप बोलते मुझे नहीं, मे भी ये कल्चर है, और या फिर मैं ऐसे ही शादी करूंगा, ये मेरे कल्चर को फॉलो करूंगा? नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई थी, मैंने ली नहीं। अच्छा, तो आपने बाय तूने बाय चॉइस चॉइस आपने वो नहीं ली। अपॉर्चुनिटी नहीं ली? बाय चॉइस, क्योंकि मैं गया उनके घर। पहले तो उसकी सिस्टर से ही मिला मैं, तो वहीं मेरी हम्म। बातचीत हुई, तो उन्होंने ऐसे बोला, मैं बता रहा हूँ, कि हमारी बहन जो है आपके माँ बाप को एक बर्तन नहीं उठाने देगी, उनके उठने से पहले वो उठ जाएगी। और मैंने ये कहाँ से एनालाइज किया या जज किया, मैं उनके घर जाता था, हफ्ते 1.5 हफ्ते गया, सेम जो है उसकी बहन का भी यही कल्चर था, सुबह उठना, ना एक जूठा बर्तन छूने दे रही, ये वो। तो मेरे माइंडसेट में ये था कि ये अगर ऐसे हैं, ये क्या होता है कि जो फल होता है ना, वो पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। हम्म। थोड़ी बहुत क्वालिटीज अगर वो बोल रहे हैं, 100 नहीं होगी, 60 होगी, 40 होगी, उतना मेरे लिए उतना इनफ था। मैनेजेबल होगा फिर। फिर अच्छा, तेरे कॉपरेट भी माइंड में होता है ना। एक क्वेश्चन हो रहा है इस पे ना, तेरे माइंड में हाँ क्या हाँ। ऐसी पैरामीटर्स थे या फिर प्रेफरेंसेस थी कि तेरे को ऐसी क्वालिटीज चाहिए इस पार्टनर में, लाइक इफ यू कैन नेम 5 ऑफ दोस, जैसे ऐसी जो माइंड में आ रहा भाई, 5 तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ ये बता हाँ, सकता एक या हूँ दो। कि है, ऐसे ही एक, मतलब कि ब्रॉड अगर बेसिस मैं पे। अपने घर से बाहर हूँ, कहीं दूर हूँ, क्योंकि मेरा काम आउट स्टेशन होता है मोस्टली, तो मेरे माता पिता की देखभाल कर ले वो, फर्स्ट। सेकंड, मैं इतना केयरलेस हूँ, मुझे नहीं पता क्या कपड़े मुझे पहनने हैं क्या नहीं है, जो मेरे को सामने टंगा हुआ दिखता है मैं पहन के चले जाता हूँ। जब से ये आई है, ये अपने कपड़े उपड़े सारे प्रेस करके सामने रख देती है, जब तक वो पहनूंगा नहीं जाने नहीं देगी कि ये पहनो, ठीक है। ये स्किन केयर का सामान, मैंने आज तक एक डिओड्रेंट नहीं लगाया था, अब मुझे डिओड्रेंट और सेंट में फर्क पता चल गया। तो मेरे लिए ऐसा इसमें कोई ड्रॉबैक आया ही नहीं। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं यार, मेरे को तो लगता है यही लव मैरिज है। रब ने बना दी जोड़ी भाई, तेरी लॉटरी लगी है। मेरे को यही लव मैरिज लगता है, अच्छा, मुझे कोई मैं तो दिक्कत ही बोल नहीं रहा यही था तो। वो 5 मिनट में टॉपिक खत्म करो, कहाँ इतना स्ट्रेच कर रहे हो? है। नहीं यार, ड्रॉबैक्स हैं, अरेंज मैरिज के ड्रॉबैक्स हैं। वो जो डाउरी केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो समाज की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर लोग चेंज होना चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा।
मैं ये नहीं बोल पता रहा है कि प्रिंस अगले भाई, साल हो पता है जाएगा। प्रिंस भाई पीके एक मेरा बात ना इस पे एक बताता हूँ, ओपिनियन है। एक सेकंड। हाँ, मैं बस एक पॉइंट में एक जस्ट मैं मेक करना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने प्रेफरेंसेस बताए ना, मतलब कि 2-3 चीजें आपने बताई हाँ भाई। कि होम चोर्स में आपको हेल्प मिल जाती है, आपका मतलब कि और खाना पीना आपका सॉर्टेड है, ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स की केयर मिल आपको रही है, तो ये 2-3 प्रेफरेंसेस थे। मेरी सिर्फ पॉइंट ये है कि ना, कई केसेस में, आपके मैं पर्सनल एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कई और केसेस में ये होता है कि शायद आज से 5 साल के बाद ना, मे बी वाइफ आपकी बोलेगी, क्योंकि मतलब मे बी आप एक मेड रख लोगे, आप लोग शायद न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओगे, और मे बी वाइफ बोलेगी कि यार अब मेरे को नहीं करना है ये वाले काम, ठीक है। और हो सकता है कि आप पेरेंट्स से अलग रहो, कई न्यूक्लियर केसेस वाले भी होते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली वाले केसेस भी। तो क्या मैं उस वाइफ को फिर मैं ये बोलूंगा कि अरे यार अब ये मेरे लिए मेरे कपड़े नहीं धो रही है, या फिर ये मेरे लिए खाना नहीं बना रही है? तो यही तो 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से मैं खुश था, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि ये लव मैरिज है। अब वो 3 काम नहीं कर रही है, तो क्या मेरे अंदर कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ जाएगी उसके लिए? अरे यार यही तो बोल के शादी किया था, अब तो मैं बाई के हाथ का खा रहा हूँ। हो सकता है मेरी वाइफ थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे इवॉल्व हो गई है, उसको ये सारे ना बड़ी छोटी मोटे टास्क लगते हैं कि मैं 20,000 रुपए महीने के दूंगी अगर मेड को, तो वो ये सारे काम कर देगी, मैं ओवरसी कर लूंगी, मैं मेड को बता दूंगी कैसे खाना बनाना है, कैसे मेरे को पति को पसंद है। तो वो ये होम चोर्स वाली सारी चीजें ना बड़ी इजीली मैनेजेबल है ना। हाँ। तो क्या आपके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी उसके लिए कि यार ये तो अब ये काम नहीं नहीं कर रही है? नहीं, मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी उसके लिए। बट शादी करने का मेन क्राइटेरिया आपने यही फॉर एग्जाम्पल चूज किया था, राइट? क्राइटेरिया नहीं, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी हो। हम्म ठीक है, आप 4 पॉइंट्स लेके जाते हो, 4 में से 2 ही मिलते हैं आपको। और हम्म मनुष्य है भैया, समय के साथ साथ बदलता है, माँ बाप भी बदल जाते हैं, बीवी बिल्कुल बदल गई तो क्या हो गया, वो तो बल्कि बिल्कुल। दूसरे घर से आई है, उसको तो सीखना हम्म बहुत कुछ है। मैंने ये उम्मीद की है कि वो ऐसा करेगी, ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर बंदिश नहीं लगी है कि तू कर, क्योंकि अगर वो नहीं भी करेगी तो भी मेरे माँ बाप तो मेरी जिम्मेदारी है ही ना, उनको तो मैं देखूंगा। हाँ पता है, मैं आई प्रिंस भाई थिंक इस पे पीके मैं ना ये पॉइंट ये क्वेश्चन बोल रहा पूछना था। चाह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम हम्म हाउस होल्ड चोर्स, क्या ऐसी कुछ हम्म क्वालिटीज हैं उसके अंदर जो तुझे अच्छी लगती है? ठीक है, घर का काम संभालना वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कुछ है ऐसा? शायद यही भैया पीके पूछ रहा है। मेन क्या है रिलेशनशिप में, जैसे हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, अब मेरी आदत नहीं है किसी से बहस करने की, मैं अपने पॉइंट्स भी हम्म नहीं रखता, मेरे को लगता है इरेलेवेंट है, टाइम वेस्ट है। अब वहां वो खड़े होकर मुझे डिफेंड करते हैं, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने उनको ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो मेरे लिए एक शील्ड की तरह है, जबकि मेरा काम है ये सब करना। हम्म ठीक है, और भी चीजें जैसे रिश्तेदारों से कुछ डील करना है वो कर लेती है, मुझे कहीं सोचना भी नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ है घर के बारे में कि हाँ फाइनेंशियल डिसीजन भी वो लेती है, मेरा काम है भैया मैं अर्न करके लेके हम्म। आता हूँ, उसको आगे स्पेंड कैसे करना है उसके हाथ में मैंने दे रखा है। मतलब तो 50-50% ऐसे बैलेंस बना के रखा है कि भाई मैं मैं तो 50% 70 काम दे मेरी रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। मैंने 70 दे रखा है, 30 मैंने ले रखा है। मेरा काम है केवल अच्छा, पैसा कमा के लाना देना, बाकी आप देखें। और बाकी वो घर पूरा संभाले। पता है अर्पित भाई, मेरे को ना इस वाली चीज से जो मेरे को एक थोड़ा सा वो डाउट होता है, आप अगर आपके पास 1 महीना मिलता है या फिर चट मंगनी पट ब्याह वाला जो सीन होता है ना मेजोरिटी ऑफ द इंडिया के केसेस में रूरल में, इसमें आप शायद सिर्फ ये सुपरफिशियल वाले लेवल की ही आप चीजें जान सकते हो उसके बारे में। खाना बना लेती है कि नहीं, क्या ये घर वाले में पूजा पाठ कर लेती है कि नहीं, पेरेंट्स का कैसे है, तो आप ये वाली सुपरफिशियल चीजें बोलता हूं मैं, इसी को जान पाते हो, आप डीप पे जा ही नहीं पाते, और वो वाला आप रिस्क लेते हो मेरे ख्याल से। ऊपर ऊपर से तो पता चल जाता है। आपको क्या लगता है इस पे? मुझे तो ये लगता है कि मतलब किसी पर्सन में ना, मतलब बात, जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, तो बातचीत के जो टॉपिक्स हैं ना वो भी बड़े मैटर करते हैं। मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं और बात बिल्कुल। करने में मजा आ रहा है हमें, मतलब वो उसके हम्म पास भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, कुछ मेरे पास ऐसे टॉपिक है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, और हम एक इंटेलेक्चुअली ग्रो हो रहे हैं। ये भी चीज ना बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, कि मतलब हर हमें हम्म नई नई चीजों को जानने सीखने का शौक है। हाँ, हम नई नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं। हम किसी मतलब एक बंधे बनाए घिसे पिटे सिस्टम में बंधे हुए नहीं है ना हम। हम्म वो चीजें मुझे लगता है वो ज्यादा मेरे लिए मैटर करती हैं। मतलब जैसे कोई अगर मतलब कोई मेरे को कहे ना, अब जैसे प्रिंस भाई हैं, अगर जैसे मेरे से कोई कहे कि भाई ऐसी लड़की मिल जाएगी, घर का सारा काम सेट कर देगी, और तुम्हें रिश्तेदारों से बात करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा खुश रहेंगे, मेरे लिए मतलब ये चीजें उतनी मैटर नहीं करती, सच बताऊं। मतलब लेकिन अगर ये सब होने के बाद अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ और मेरे को उससे बात करने में ही मजा नहीं आ रहा, हमारे बातचीत के टॉपिक ही मतलब इधर उधर जा रहे हैं, उसको मतलब पता चला कि कोई डिवोशनल मूवीज पसंद है, उसको बाबा के सत्संग पसंद है ना, और वो मतलब हमारे जो जिस इंटेलेक्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो बात उसके पल्ले ही नहीं जा रही, वो उसके सर के ऊपर से जा रही है,
मेरे से नहीं चलेगी भाई, वो कितना भी घर के लिए अर्पित मेरा भाई कुछ तो भी कर डेली दे। पॉडकास्ट करने बैठ जाएंगे, मतलब कि अर्पित भाई वर्सेस भाई, चलो भैया आप करते हैं। आई मीन ये मैं वही बोल रहा हूँ कि पता है, अगर आपके इंटरेस्ट वैसे एक ब्रॉड लेवल पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बॉलीवुड का सॉन्ग पसंद है तो उसको भी बॉलीवुड पसंद हो, ये छोटी चीजें हैं, है ना, इस पे हो जाता है एडजस्ट। बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, और मेरी पार्टनर को नहीं है, यार एक टाइम पे मैं थाईलैंड चले गया था, ठीक है, वहां पे मैं अकेला हूँ, अगर वहां पे मेरी वाइफ होती तो फिर हम दोनों क्या करते, यही सब तो बात करते ना। तो वहां पे कुछ मैच ही नहीं होता, तो ये जब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ना इतना बोरिंग हो जाता है कि उसके बाद फिर आपको लगता है यार अब तो मन ही नहीं कर रहा है, तो एक वो वाली प्रॉब्लम होती है। ये जो पॉलिटिक्स या फिर डीपर चीज़ों की बातें हो रही थी, मानो कि उसको समाज में क्या सुनना पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैं पसंद नहीं करता इसको पसंद है, ये चीज़ें डिस्कस तो होती, ये माइक्रो लेवल पे डिस्कस होती है अरेंज मैरिज में। जैसे क्या होता है कि मैं राइट विंग हूँ लेफ्ट विंग हूँ कैसे पता चलेगा? मैं उसकी फैमिली के साथ उठता बैठता हूँ, उसके पिताजी से मेरी बात होती है या फिर उसके भाई से मेरी बात होती है, वो उनकी बातों से ही मुझे विचारधारा पता चल जाएगा कि अगली लड़की जो आ रही है उसकी सोच कैसी है कैसी नहीं है। नहीं भाई, सॉरी यार, सॉरी सॉरी प्रिंस भाई, मैं बस एक पॉइंट बोलूंगा, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हाँ भाई। पेरेंट्स पेरेंट्स जिस तरीके से उनके जो वैल्यूज है, जरूरी नहीं है वही आपके बच्चों के भी हो। आपके हम्म। सिबलिंग्स की, जैसे आपके भाई है या बहन है, उनके जैसे वैल्यूज है, जरूरी नहीं है कि वैसी वैल्यूज मेरे भी हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स वो रिलीजियस हो सकते हैं बट मैं एथिस्ट हूँ, राइट। हम्म। मेरा भाई पूजा पाठ कर सकता है बट मैं एथिस्ट हूँ। तो हम्म। अगर आप ये पेरेंट्स और फिर ये सब को देख करके जाओगे ना और सोचोगे मेरी तो बीवी भाई पूजा पाठ वाली है, वो शायद उस घर पे रहती थी इसलिए फॉलो कर रही थी रूल, जब वो शादी करने के बाद आएगी तो बोलेगी भाई मैं तो एथिस्ट हूँ, सॉरी मैं नहीं करती। आपकी पूरी हम्म। लाइफ उलट पुलट हो जाएगी, आप क्या सोच करके शादी कर रहे हो फैमिली वैल्यूज देख करके, और वो बिल्कुल ऑपोजिट है। हम हम्म। भी अपने पेरेंट्स की सारी बात नहीं मानते हैं, राइट। जरूरी नहीं है उनकी जो वैल्यूज है एग्जैक्टली 100% वही आती है। एग्जैक्ट तो नहीं आप बोल आती। रहे हो 60-80%, बहुत बड़ा गैम्बल है भाई, ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस पे मैं एक अच्छा। ऐड ऑन करूं, मुझे पता है क्या लगता है अरेंज मैरिज में ना, शायद हस्बैंड की और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि क्या लड़की इतनी सबमिसिव है कि हस्बैंड का हमारा ध्यान रखेगी और घर का काम करेगी। ये जेंडर रोल्स जो है ना तभी डिफाइंड होते हैं कि जो मर्द होता है वो बाहर जाके कमाएगा और औरत घर पे बैठ के जो भी घर का काम है वो संभालेगी। माँ बाप की सेवा, हस्बैंड की भी सेवा का टैग दिया जाता है, राइट। तो शायद ये कंडीशनिंग होती है औरतों की भी, जो इस सेटअप से एग्री कर जाती है ना कि हमें सेवा करनी है अपने हस्बैंड की और अपने सास ससुर की। क्या ये कंडीशनिंग तेरे अकॉर्डिंग सही है, या फिर जैसे अब तू ऐसे कुछ काम के लिए मना कर देगा जो शायद वो कर रही होगी डेली बेसिस पे, हम्म। राइट। हम कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि हम किसी के घर पे जाके उनके पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कपड़े, जो भी काम है ना हम मना कर देंगे एज हम्म। मेन। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो हमारी वाइफ होगी वो करेगी। क्या ये कंडीशनिंग सही है, लाइक औरतों की जो की जाती है इसे? नहीं, मतलब माँ बाप की सेवा करना ये सबमिसिव होने का साइन है, ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे आया। कि अगर मैंने कभी वो- ऐसा भी होता है कि कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी केयर मैं करता हूँ, तो क्या मैं सबमिसिव हूँ उसके लिए? वो मेरी नहीं नहीं, वो कभी जिम्मेदारी कभी है। होता है ना। मैं बता हाँ, रहा हूँ लाइक ना। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनकी ना, हाँ, जैसे तो वो खाना बनाना, जिम्मेदारी राइट। है, लेकिन वो हाँ, सबमिशन है, ऐसा कैसे? ये कैसे डिफरेंशिएट हुआ? नहीं मुझे नहीं, ये देखो लगता है। हाँ जी, अर्पित आप बोलो। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे रोल्स होते हैं ना वो कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं भाई, वो कोई चीज अगर वो अच्छा कर पा रही है तो वो ठीक है, अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना कि जो कि मतलब बड़ी जेंडर स्पेसिफिक हो जाती हैं, कि मतलब जैसे खाना है तो वो तो लड़की ही बनाएगी, झाड़ू घर में करना है तो लड़की ही करेगी, बच्चों का ध्यान लड़की ही रखेगी। ये चीजें मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्यों एक जेंडर पर ये सारे काम थोप दें? भाई खाना वो डिपेंड करता है कि कौन अच्छा बनाता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं कुछ चीजें मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो और खास तौर पे मतलब कोई जो घर में अगर कोई डिश बन रही होती है, जैसे रोटी मेरे को बनानी नहीं आती, बट अगर घर में कोई भी मतलब अच्छी कोई सब्जी वगैरह बनानी है, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो मैं मतलब खुद से कई बार मम्मी मेरे को बोलती थी कि ये वाली ना तुम ही बना दो, या कई बार मैं खुद ही बोलता हूँ मम्मी रुको रुको, ये क्या बना रही हो, चलो मैं बनाता हूँ। तो ये मैं खुद से आगे आके ये चीजें मैं खुद से आगे आके करता हूँ, मतलब मेरे को खुशी होती है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी एक जेंडर पर क्यों ये रोल रोल थोप दें? घर में अगर कुछ साफ-सफाई होनी है, काम होना है, तो उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भई ये तू करेगा और ये मेरा करना है। मतलब मैं अगर मान लो मैं
इमेजिन करूँ मैं कल को अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करूँ कि भाई वो मेरे को बना के खिलाए और मैं बैठ के खाऊं। मैं ऐसे नहीं, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता मैं इस तरह की लाइफ। मैं दोनों ही रोल, मतलब मेरे लिए, अगर वो मेरे कपड़े उठा सकती है, प्रेस कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ उसके। मैं भी कभी अगर वो क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई काम वाली नहीं आई है, तो मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि भाई वो ही घर में झाड़ू पोछा करेगी? मैं भी कर सकता हूँ। तो अर्पित ये भाई इस पे मतलब मैं एक जैसे अर्पित भाई इस पे मैं अगर एक पॉइंट जैसे मैं बोलूँ ना कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर जैसे कोई कंपनी भी चल रही है ना, अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं ना, और लेट्स से वो 50-50 है, ठीक है, और दोनों के रोल इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम डिमीन नहीं कर रहे हैं कि अगर होम चोर्स को करना है तो हम उसको डिमीन नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर घर चलाना है, कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डिमीन नहीं कर रहे हैं। तो अगर 50-50% अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, तो अच्छे से काम होता है। तो ये अगर फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें, अगर मेरे को पता है कि मैं घर के बाहर जाऊंगा, पैसे कमा करके लाऊंगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस करूंगा, मैं एजुकेशन के लिए मैं सारी चीजें सॉर्ट कर दूंगा अपने बच्चों के लिए, तो ये मेरा रोल है। और मेरी वाइफ का रोल है कि वो पूरा घर चलाएगी। अब मैं अगर घर पे आऊंगा तो मेरे को पीस चाहिए भाई, खाना टाइम पे मेरे को मिल जाए, और ये बिल्कुल डिमीन करने की बात नहीं है ना, बस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिमाग, अगर उसकी तबीयत खराब है तो मैं वहां पे भी हेल्प कर दूंगा। हो सकता है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो वाइफ भी मतलब कुछ अपना ट्रेडिंग का कुछ कोर्स कर लेगी और फिर वैसे कुछ अपना फाइनेंशियली हेल्प करेगी। तो आपको नहीं लगता कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो तो बेटर हो? पीके भाई, इसमें पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये रोल्स डिवाइड बाय चॉइस होने चाहिए। बाय चॉइस नहीं होते। ये होता क्या है कि लड़कियों को एक तरह से हम थोपने बचपन से वाला। प्रोग्राम करते हैं और लड़कों को एक कंडीशन तरह से किया प्रोग्राम जाता है करते हैं, बचपन से ही, कंडीशन किया हाँ। जाता है। तो फिर डिवाइड कहाँ रह गई? मतलब वो चॉइस नहीं रही उसकी, वो उसी तरह से कंडीशनड है कि वो वही उन्हीं कामों को ही करेगी, वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी उसके अलावा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे मैं और इस ऐसा पे अगर एक लगता ऐड है बाई ऑन कि चॉइस करूँ, वो बोल मैं रही है करने के लिए। पीके मैं हाँ, इस तो पे एक ऐड ऑन बिल्कुल। करता हूँ। हाँ हाँ। जैसे कि 50 साल पहले जाओ, ठीक है, कितनी औरतें तुम्हें दिखती थी स्पोर्ट्स में जाती हुई, कोई ऐसे प्रोफेशन में जाती हुई जहाँ पे मेल डोमिनेटेड होते थे, अभी भी मेल डोमिनेटेड है काफी प्रोफेशंस। वो इसी रीजन की वजह से है। आई थिंक ये जेंडर रोल्स डिफाइन करके ना, एक वुमेन को एक जेंडर रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वो अपनी शायद इंडिविजुअलिटी लूज करती हैं, जो वो अपनी लाइफ के साथ कर सकती थी ना, वो उनको चांस ही नहीं मिला एक एक्सप्लोर करने का, कि शायद मेरा ये पैशन हो सकता है, मेरी ये अपॉर्चुनिटी में ग्रैब करके आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि उन सब का तो ऑप्शन ही नहीं था ना उनके पास। तभी हम देखते हैं कि लड़के हर फील्ड में एंटर कर रहे हैं और लड़कियां बहुत ही कम फील्ड में होती हैं। और अगर लेकिन फॉर अगर एग्जांपल हम कोई लड़की अगर बाई चॉइस अगर ये बोले कि यार आई वांट टू बिकम अ होम मेकर, मुझे अपना घर अच्छे से चलाना है, फॉर एग्जांपल मैं फैमिली प्लानिंग करूंगी, मेरे बेबी होंगे, मेरे को उसको अच्छे से ग्रो करना है, ठीक है, मैं ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति पत्नी दोनों अगर घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं और अगर आप एक न्यूक्लियर सेटअप में हो, आप एक फुल टाइम मेड भी रख दोगे, वो उतने वैल्यूज नहीं दे पाएगी अपने बच्चों को। तो उस केस में ये डिसाइड करते हैं कपल्स, और ये म्यूचुअली, कोई थोपेगा नहीं कि भाई क्या तुम ये वाला जॉब पे वो कर सकते हो, बिकॉज इनिशियल लेवल पे माँ की ज्यादा जरूरत होती है, तो क्या तुम ये कर सकते हो 5 साल के लिए, एंड देन मे बी विल फिगर इट आउट। तो ये अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई चॉइस डिफाइंड है तो फिर अच्छा है, ये वी कैन से हाँ, दैट, अगर कोई बाई दिक्कत नहीं। चॉइस है तो। बाई चॉइस है तो कोई भी दिक्कत नहीं। और ये है इसमें ना, बाई फिर चॉइस में मतलब लड़के भी आते हैं भाई। कई बार कोई लड़का भी ऐसा हो सकता है जिसका मन नहीं है बाहर जॉब वॉब करने का या कुछ भी करने का, बिल्कुल वो घर में बच्चों को संभालना चाहता है, घर संभालना चाहता है, तो ये चॉइस उसके पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, अगर वाइफ अगर अच्छा कमा रही है, ठीक है, और वो हम्म। एक ऐसे स्टेज पे है कि उसको सीईओ बनना है या फिर सीईओ का प्रमोशन होने वाला है, और वैसे कुछ स्टेज पे वो छोड़ नहीं सकती जॉब, उस टाइम पे गाय को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हस्बैंड को भी करना चाहिए फिर कॉम्प्रोमाइज। ये मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि जब एक किसी को कपल में से एक को अब्रॉड की नौकरी मिल जाती है, तो कौन सेक्रीफाइस करेगा? अगर वाइफ को मिल जाती है अब्रॉड में जॉब और हस्बैंड बोलता है हाँ यार सेटल तो बाहर होना है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, मैं वहां जाकर के खोज लूंगा जॉब, भले ही मैं कुछ 6 महीने के लिए नहीं रहूंगा। तो ये वैसे कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। और पता है प्रिंस भाई, ये जो कॉन्वर्जेशन हो सकता है ना, ये लव मैरिज में ज्यादा पॉसिबल होता है वर्सेस अरेंज मैरिज में, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं मिला ये सारी चीजें डिस्कस करने का कि कभी ये सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे। ये एक पॉइंट भी है। लेकिन जेंडर रोल की जहाँ बात आई कि लड़कियों की कंडीशनिंग होती है, मुझे लगता है कि उस केस में भी मैं थोड़ा लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ शुरू से शॉप ओनर रही है, वो हम्म। करते आई है सारा काम, नहीं, वो आपके दुकान पर्सनल चलाती की थी। पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल, मतलब लार्जर सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो हम्म, थोपी जाती है लड़कियों को, बचपन से चूल्हा चौखट पकड़ा दिया जाता है रूरल इंडिया में, ये तो हम्म, रियलिटी है।
है ना, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी और है कि आता ही नहीं है आजकल करना। आजकल लड़के मना करते हैं, अगर उनकी बीवियां नहीं बनाती हैं तो वो नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर पे उसकी मम्मी खाना नहीं बनाती है, ना उसकी वाइफ बनाती है, उसके पापा बनाते हैं, उसके जीजा जी बनाते हैं घर पे खाना। और घर का सारा देख रेख उसके पापा करते हैं, मम्मी जाती काम पे। और वो अरेंज मैरिज है, और वो इतनी पुरानी अरेंज मैरिज है, उसके दादा नेपाल से हैं और उसके जो नाना है बंगाल से थे। 1972 की वॉर में वॉर प्रिजनर भी रहे हैं वो लोग। उनके कैसे अरे वाह, वैल्यूज रहे फॉरेनर होंगे, से लेकिन शादी, हाँ। फॉरेनर से शादी की मतलब अरे नेपाल। नेपाल को तो कभी अलग माना ही उसको नहीं। कभी तो वो कंसिडर करो, इंडिया का ही अखंड पार्ट भारत है, का ही पार्ट मानते हैं। वो इंडिया अखंड ही है भारत वो। है वो। नहीं, अखंड में नहीं लेते, लेकिन भारतीयता आ जाती है अरे ले इसमें। लो, है ही अपना ही है, ले लो। जोग्राफिकली लेना तो क्या, थे ही जो ना अपना अपन है पहले। उसको लेने की बात थोड़ा ना है। ये मान भी लो बात तो है। हर जगह भगवान ने नहीं म्यांमार, माना तो नहीं लेंगे। बांग्लादेश सब अपना है भाई, कुछ लोग तो थाईलैंड सब वियतनाम को भी सब अपना ही बोलते हैं। सब हाँ, वसुधैव चोला साम्राज्य के कुटुंबकम, दौरान तो था पूरा ना, वर्ल्ड चोला अपना है। डायनेस्टी में। अच्छा, मेरा ना उस पे एक पॉइंट है, जो हाउसवाइफ्स बाय चॉइस बनती हैं, ठीक है, मैं भी इस चीज से ओके हूँ कि ठीक है, तुम्हारी अगर चॉइस है तो इट्स ओके, यू कैन बिकम अ होम मेकर। लेकिन मेरा एक बस पॉइंट ऑफ व्यू आता है इसके अंदर, क्या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उनकी रुक नहीं जाती है? लेट्स से मैं अपना अगर काम रोक दूं अभी, ठीक है ना, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ना एक महीने में नोटिस करने लगूंगा कि मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक गई है। जब तक अपने आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं करते हो ना, बाय लर्निंग समथिंग न्यू, आपके डिसीजन मेकिंग कंपैटिबिलिटीज पे उस पे फर्क पड़ता है, कैपेबिलिटीज पे। आप लोगों से बात करना भूल जाते हो, नेटवर्किंग में दिक्कत आती है, या कुछ नई चीज लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। सो यू कॉन्स्टेंटली ना नीड टू वर्क योर माइंड। तो ये क्या हाउसवाइफ्स की रुक नहीं जाती हैं बाय ओनली हैंडलिंग हाउस होल्ड चोर्स? ऐसा नहीं है, उनको हाउस चोर्स करते क्योंकि इतना हुए सारी इंटेलेक्चुअली चीज स्ट्रांग काम तो है नहीं। नहीं है ऐसा, हम इंटेलेक्ट को मंडेन क्या रूटीन मानते होता है। हैं, क्या है इंटेलेक्ट का मतलब, क्या है यहाँ पे? कि उसको कुछ ऐसी स्किल सेट आना चाहिए जो कि जरूरी है कमाने के लिए। इंटेलेक्ट में हम क्या लर्निंग देख रहे हैं कि समथिंग न्यू, पॉलिटिक्स पता नहीं है, नहीं, लैंग्वेज, केवल क्या नया? केवल लर्निंग कमाने वाली समथिंग बात न्यू। नहीं। हाँ, हाँ, कमाने के लिए नहीं कह रहा मैं, नहीं, जैसे ना पता क्या लैंग्वेज मैं को भी यही बोला बोल रहा जाता हूँ है, जैसे कि ना एक जैसे एक ना काफी अच्छी लाइक ये एडवाइस देते हैं सेल्फ हेल्प वाले कि कीप लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। इससे क्या होता है ना, आपकी वोकैब बिल्ड होती है, आपकी मेमोरी तेज होती है। पता है, अगर आप कुछ लर्न नहीं कर रहे हो ना, लाइक आफ्टर एवरी फ्यू वाइल, आपकी मेमोरी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, हम्म, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते हो। और ये लाइफ स्किल्स होते हैं। तभी ऐसा होता है ना कि परिवारों में फिर जो मर्द होते हैं वही फैसले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया भी देखी है, लोगों से बात करी है, पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज औरतों को इसीलिए नहीं पता होती है। लाइक अगर हम ओल्डर जनरेशन की बात करें, अपनी दादी वादी की बात करें, तो क्यों उनके जमाने में जो मैन ऑफ द हाउस थे वही डिसीजन लेते थे? बिकॉज वुमेन नेवर लाइक वेंट आउट देयर हाउस एंड दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो इस चीज में तो फर्क पड़ता है ना, आप कुछ बाहर निकलते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनते हो, और ये ग्रोथ रुक जाती है हाउसवाइफ्स की। वुड यू एग्री? मैं नहीं, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है जैसे जो मेन है वो इकोनॉमिकल साइकिल में चलते हैं भाई। जा रहा है कमा के आ रहा है, जा रहा है कमा के आ रहा है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका लाइफ साइकिल अलग है। और जो डेली घर को मैनेज कर रहे हैं, घर की चीजों को देख रहे हैं, उसका अपना एक लाइफ साइकिल चल रहा है। कभी कभी ऐसी चीजें आती है जहाँ मैं परेशान होकर बैठ जाता हूँ, वो मुझे आके एडवाइस देती है, इसको ऐसे ना करो, ऐसे करो। हम थोड़ी हार्ड थिंकिंग रखते हैं, हम दिन भर बाहर जाते हैं आते हैं, रश है, सारी चीजें, परेशान रहते हैं। लेकिन काम होने का तरीका कि भैया आराम से तुमको ये सोचना हो, वही बताती है। अब ऐसा नहीं हो दिन भर घर में काम करते हो, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको चीजें हम्म। पता है। औरतें जो होती है ना, इस तरीके से बात करती हैं कि वो चीजों को कन्विंस करा लेती हैं। हम यस या नो में बात करेंगे सीधा, क्योंकि हम इतना डिसीजन को लेने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं ना भाई, या तो मेरी बात मान ले या तो मत मान। और वो अपनी बात मनवाएगी भी, और तुम्हें ऐसा यकीन दिलाएगी कि वो तुम्हारी ही बात कर रही है। तो मेरा ना ऐसा इस पे कुछ नहीं एक और है। पीओवी है, मेरे इस पे एक और पीओवी है। पता है आजकल क्या हो रहा है कि जो कुछ हाउस होल्ड्स में ऐसी लड़कियां होती हैं, वो ना लाइक अंटिल दे गेट मैरिड, तब तक तो वो पढ़ती भी हैं, जॉब भी करती हैं, लेकिन शादी के बाद उनके पेरेंट्स ने भी समझा रखा है कि शादी होते ही सब छोड़ दियो, कोई पढ़ाई ऑफिस करने की जरूरत नहीं है ना। तो तब तक तो उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई थी, और वो ना स्टार्टिंग के 3-4 साल तक भी दिखता है शादी के कि हाँ शी स्मार्ट। ये लेकिन डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। लेट्स से 5-10 साल के बाद वो डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है।
तब ना वो डिस्कनेक्ट होने लग जाती है वर्ल्ड से, क्योंकि अब उसको 2 डेकेड हो चुके हैं दुनिया में बाहर निकले। शायद मुझे ये लगता है, जैसे अपनी जो ओल्डर जनरेशन थी ना, 55 60 ईयर ओल्ड, मैं उनसे जैसे कभी बात भी करता हूँ तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैन से करोगे तो दे आर, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो ये नहीं होता कि ना आपको 5-10 साल बस एजुकेशन कर ली तो आपकी जॉब खत्म हो गई। वो एक इस पे कांस्टेंट आपका प्रोसेस अर्पित होता क्या है पॉइंट ऑफ व्यू लर्न है फिर? करना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सागर भाई ने। ये ऐसा ही होता है एक्चुअल में। आप देखो कि भाई ये जो महिलाएं हैं ये बाबाओं के पंडालों में क्यों पाई जाती हैं इतनी ज्यादा? हम्म, उसके रीजन ही ये है कि उनके पास कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं बिल्कुल। जाने का एक्सेस ही नहीं है उनके पास। भाई अगर कहीं जा सकती है तो यही कह के जा सकती है कि मैं बाबा जी की कथा सुनने जा रही हूँ। इसी हम्म बहाने वो बाहर निकल सकती हैं घर से, तो वो उसी चीज को अपनाती हैं, और वहां पर जो डम बातें होती हैं वो हम सबको पता है। तो कोई ये हम्म वाकई में है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ काम नहीं करते, आपका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो आपकी ठप पड़ जाती है। घर के कामों में उनमें कोई आपको बुद्धि नहीं लगानी, वो रूटीन वर्क है, आप करते करते इतना हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता, आप सुबह उठते और अपना शाम तक का काम कर कर आके। और अच्छा, उसके बाद भी मैंने देखा बहुत सारी लेडीज क्या करेंगी, अगर बाहर भी नहीं जा रही, अपना घर का काम निपटाया, उसके बाद उन्होंने टीवी लगा लिया। टीवी में वो सीरियल्स पता नहीं कैसे, सास बहू के, इतनी मतलब घटिया, पूरी कोई इसमें पॉलिटिक्स सीख नहीं। चलती है हाँ, मतलब। वो वो सब देखती हैं वहां पर। वो तो कोई है ही नहीं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का कोई रास्ता ही नहीं बचता उनके पास में। और ये बात बिल्कुल सागर भाई सही कह रहे हैं कि अगर 50+ 60+ की जो महिलाएं हैं उनसे अगर आप बात करो, जो कि मतलब घर में ही रहती हैं, तो आपको पता चलेगा उनकी उनकी ना बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं उनके पास में। जबकि मुझे लगता है कि जिस समय वो पढ़ रही होंगी वो उस समय पर ऐसी नहीं होंगी। बिल्कुल, ये अच्छा, डिक्लाइन बाद में आना स्टार्ट होता है। जैसे अभी प्रिंस भाई, अभी आप बता रहे थे कि वो पहले शॉप चलाती थी वहां पर अपने घर पे जब वो थी, तो अभी हम्म। ऐसा कुछ आपके पास में भी करती हैं? मेरे यहाँ ऐसे करती है, जितना भी शॉप से सामान आना जाना है सारा हिसाब वही देखती है। अब क्या हुआ, काफी समय से हम एक ही शॉप से सामान ले रहे थे, तो मैं काट रहा था कहीं ना कहीं से धीरे धीरे रेट में। तो ये आई आने के 1 महीने के अंदर की बात है, बोलती कि वो पर्ची नहीं लेके जाता दुकान वाला। हमने बोला कि दे के तो जाता है, हमें लगा कि वही रेट आता है। अब जब बैठी उसको करने लगी तो पता चला कि 401 रुपए काट रखे हैं। तो तब अच्छा। से दुकान वाला भी हैरान हो गया, वो भी हिसाब किताब बना के देता है ढंग से। नहीं नहीं, बढ़िया है ये अब तो। चलो, मैं चाहता हूँ कि आप उनको ना कुछ काम में एंगेज करके रखो, ये बहुत नहीं, जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं एक टाइम। लैपटॉप लेके आया उसके लिए। वो गांव से आई है, गांव से पढ़ी लिखी है। लैपटॉप लेके आया, मैं उसको धीरे धीरे बताता भी हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ताकि उसको पता चले कि क्या हम्म, चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शी इज वेल अवेयर कि भैया पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। उसको पूछ लो कि यहाँ फलाने यहाँ का एमपी कौन है, वो फटाक से बता देती है। रूलिंग पार्टी कौन है, फटाक से बता देती है। और ये नहीं है कि वो वहां से पढ़ के आई है, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी बातें करता हूँ, मेरे माँ बाप ऐसी बातें करते हैं। या टीवी चल रहा होता है, वहां से उसका इंटेलिजेंस चल रहा है, काम चल रहा है। बस वो यहीं बाहर भी पे नहीं पॉइंट जाती तो यही भी वाला उसको पता। एक्चुअली। प्रिंस भाई, इनफैक्ट मैं ना इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। तो जैसे अर्पित भाई आपने बोला कि काम करते रहना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से शादी ना एक पार्टनरशिप है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इवन आप, मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हो, तो और रोल्स लेट से दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किए कि भाई तू घर के बाहर जा कमा करके ला और मैं घर संभालूंगी, बच्चे बच्चों को मैं संभालूंगी। अब होता ही है कि अब इसने तो काम छोड़ दिया, लड़की ने पहले काम करती थी, अब इसकी थोड़ी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। बट एज अ कॉन्शियस वे में हस्बैंड ने भी डिसाइड किया था कि हाँ नहीं तू ये कर। तो जब घर आता है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है कि जो तू जो थोड़ा सा लूज कर रही है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मैं वो फिल करके देता हूँ, ठीक है। हम्म। और जो वाइफ वो बोल रही है कि आपको अब घर परिवार संभालने का वो सब कोई टेंशन नहीं लेना, वो मैं कर दूं। क्योंकि कई बाप का ये टेंशन भी रहता है, अरे यार बच्चों को कैसे करेंगे, मेड के हवाले है भैया, वो क्या खिला रही है, ढंग से खिला रही है कि नहीं, कैमरे वैमरे फिट करते हैं। आप पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हो, तो कॉर्पोरेट लाइफ में आप जा करके अपना अच्छा डिलीवर कर सकते हो। तो इसमें मेरा पॉइंट ये है कि अगर लड़की ये बोलती है कि भाई मैं तो अब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के ऊपर मैं कुछ बुक्स पढ़ूंगी, या फिर मैं कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखूंगी कि मतलब बच्चों को ग्रो कैसे करना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग कैसे है, वो बाकी सारी चीजों से कट ऑफ है, वो काम नहीं कर रही, लेकिन वो इस पे फोकस कर रही है, तो इट्स गुड ना। हस्बैंड आया, उसने अपने इनपुट दिए, वर्ल्ड नॉलेज दिया, और वाइफ पहले काम करती थी, एजुकेटेड थी, तो वो समझ भी सकती है। उसके कुछ फ्रेंड सर्कल्स भी होंगे, प्लस वो यूट्यूब में कुछ वीडियो भी देख रही है, कुछ बुक्स भी पढ़ हम्म। रही है, सेल्फ हेल्प। तो आई गेस फिर ठीक है ना, बैलेंस आउट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप। आपको अकेले ही नहीं इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनना है हर बार, आपका हस्बैंड भी हेल्प कर देगा और यू कैन ग्रो फ्रॉम देयर। फिर कंपेटेबल भी हो जाते हैं ना, अगर अरेंज मैरिज भी है। इट्स फेस ऑफ लर्निंग। आप
सीखते भी हैं साथ में। जैसे लोग बोलते हैं कि लव मैरिज में 3 महीने, 4 महीने, साल भर आप एक-दूसरे को जानते हैं तो आप शादी करते हैं। हमारे अरेंज में अगर आप शादी कर भी लेते हैं तो उसमें भी आप जानते ही हैं थ्रू द फेस। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, कहीं चीज़ें नहीं ठीक हुई, किसी केस में खराब होता है, मेरी केस में बहुत अच्छा रहा है तो मुझे नहीं शायद पता चलेगा आगे, और ना पता भी तो चले। बिल्कुल, और हस्बैंड ने ये इसमें ना रोल किया कि मैं, अच्छा सागर बस एक छोटी सी लाइन, इस पे हस्बैंड ने ये रोल बोल दिया कि भैया मैं वर्ल्ड नॉलेज या फिर इंटेलेक्चुअल वो वाला मैं हैवी लिफ्टिंग मैं करूंगा, तुम फैमिली के पर्सपेक्टिव से एक एक्सपर्ट बनो कि पेरेंटिंग कैसे करनी है या फिर बच्चों को कैसे केयर करना है, तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी वो वाली चीज, तुम मेरे को बताओ ये चीज, ताकि दोनों ग्रो करें, तुम्हारे पास भी मैं काम है, मेरे पास भी काम है। हमारा डिस्कशन केवल इतना था, एज पर्सनल बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसको बोला था कि जो करना है कर सकती है, अगर कुछ पढ़ना है या कुछ काम करना है घर बैठे, ई कॉमर्स वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए सब ओपन थे। मैंने बोला अगर तू ई कॉमर्स करेगी और हमें मेड लगानी पड़े, वी आर ओके विद इट। और ऐसे मेजोरिटी बाकी घर पे नहीं है ना, रूरल इंडिया में जाते हैं ना अपन, मेजोरिटी घर पे ऐसा नहीं होता है प्रिंस भाई, ये आपके सर्कल में होगा, मेरे भी सर्कल में हो, ऐसा ही है ना, हाँ बट ये रूरल इंडिया में आप जैसे ही जाते हो ना, मैं गुड़गांव में बैठा हूं अभी, यहाँ पे तो मुश्किल से 20-25% आपका थोड़ा सा अच्छा मॉडर्न है, बाकी सब हम्म। वही है ना। यहाँ पे नहीं, मुझे पता हरियाणा है का मैं कैसे मान थोपी सकता जाती हूँ, है। उत्तर प्रदेश रूरल में भी नहीं, बहुत है। हरियाणा राजस्थान चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, आपको दिखेगा, उड़ीसा चले जाओ, यहाँ पे दबन होता है ना, वी नो दैट, तो ये हर घर का लेकिन मैं नहीं है। वही कह रहा बट हूँ हाँ कि मैं कोई भी चीज पूरे तरीके से खत्म नहीं होती है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। इस चीज का मैं बोल सकता हूँ बहुत कि धीरे सोच भाई, बदल रही है। कछुए से धीरे, कछुए से अरे धीरे बदल रहा है यार भाई मैं वो। यार मैं एक पॉइंट और बोलूँ, जैसे जो हाँ हाँ। एक काम होता है ना आपका, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उससे ना आप सर्टेन कुछ लाइफ स्किल्स सीखते हो जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एक डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हो गई, अब कितना जल्दी कोई डिसीजन ले पाते हो, अडेप्टेबिलिटी हो गई, ये लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं कुछ ऐसा बिजनेस वजनेस करके, जॉब करके। इन स्किल्स में थोड़ी सी डिक्लाइन आती है अगर आप बिल्कुल कुछ आती है, भी तो नहीं कर तभी रहे इट्स हैं। अ पार्टनरशिप, बिल्कुल आती है तभी इट्स अ पार्टनरशिप, ये वाली चीजों में थोड़ा पर हस्बैंड क्या आगे ये सारे रहेगा। ट्रेड्स नहीं, तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं क्या ये दोनों जेंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बट अब तू अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, तुम दोनों के दोनों अगर बाहर जाके काम कर रहे हो, 9 to 9 की जॉब कर रहे हो, हैवी प्रेशर वाला, घर को कौन संभाल रहा है फिर, बच्चों को कौन देख रहा है, मेड के भरोसे छोड़ के चले जाओ, फिर वो वैल्यूज दे देगी वो, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो लूज नहीं करते हैं, नहीं, उससे इसमें आप इसमें दोनों ना इंटेलेक्चुअली ग्रो करोगे। जो सागर भाई कह रहे हैं ना, उसमें एक चीज है कि जैसे हम देखते हैं ना कि लड़के जो होते हैं बॉयज ट्रिप पे चले जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज वाले सेटअप में खास तौर पे आप देखो कि मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई हो ऐसी फैमिली, मैं नहीं कह सकता, एक आध हो सकती है, लेकिन लड़की को अलाउ नहीं करते कि वो अपनी बेटियों रूरल को में तो हम्म। नहीं, रूरल में तो अर्बन में भी नहीं, नहीं होता है काफी जगह। अर्बन में भी मतलब कि अगर आपको पता है ना कोई फैमिली फ्रेंड्स है ना, कि तो फिर हम्म। वहां पे आपका मतलब हो सकता है कहीं पे, बट लाइक आई सेड मेजोरिटी केसेस में नहीं होता है, वी कैन सेफली नहीं से, होता, नहीं होता। मेजोरिटी में तो नहीं होगा। हमारे यहाँ घर की बहुएं ऐसे अकेले नहीं घूमने जाती, ये एक फिर तो ऐसे वो पल्ला ब्लैंकेट झपटी है। स्टेटमेंट आ जाता है ना, तो ब्लैंकेट फिर स्टेटमेंट आ तो गया तो वही पल्ला। खत्म हो जाते हैं सब। तो यही तो हमारे यहाँ तो पेट्रियार्की बिल्कुल, बोल होती है देते हैं ना ना लोग, भाई। हमारे यहाँ तब सारी बात ही खत्म हो जाती है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है भाई कि ना इस वर्ल्ड में जो भी हमने बिल्ड किए हैं, ठीक है, करियर्स हो गए या फिर प्रोफेशंस हो गए, एम्बिशंस हो गए, हॉबीज हो गई, वो शायद दोनों जेंडर डिजर्व करते हैं टू एक्सप्लोर। और इस रोल्स के चक्कर में ना वुमेन के ये इंटरेस्ट वो फॉलो कर नहीं पाती हैं। ये सब जरूरी होता है करना आपकी ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। किसी का कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी हॉबी में है, उसके लिए ना बाहर निकलना पड़ता है घर से। और अरेंज सेटअप में अलाउड नहीं होता। बाउंडेशंस कैसे आ जाती हैं, एक तो वो 2-3 टाइम के खाने की वजह से। मुझे लगता है ये जो घर के खाने का अपना वो है ना फैसिनेशन है इंडियन 3 बार फैमिली खाना में। है। 3 बार, और वो घर के हाथ का वो ही भी होगा। गरम गरम रोटी भाई, वही हाँ, सबसे बड़ी रोटी प्रॉब्लम तवे मेरे से को उतर गरम के रोटी सीधा मुंह से, में जाए। तवे से उतर के सीधा बस गिर जाए बस मुंह में। प्लेट में। मुझे लगता है सिर्फ एक इसी फैसिनेशन की वजह से ना कि गरम गरम रोटियां खानी है, उस वजह से अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ना अरे शायद अपना एम्बिशन भी फॉलो नहीं कर पा ऐसे रही ही है। एक दिन हुआ था, मेरी वाइफ कहती चाय निकाल दूं, मैंने बोला क्या गरम है, कह रही हाँ, मैंने मुंह में छान दो। लेकिन वो सिर्फ अगर नहीं, वो वाकई में रूट ये नहीं लेके गई, आप वो रूट नहीं आप लेके सोचो गई। कितना कितना टाइम वेस्ट है इसमें, मतलब 3 टाइम का खाना ना एक तीन आदमी की टाइम आपने यार। पूरी जो प्रतिभा है उसको खत्म करके रख दिया। वही मैं तो इस बारे में एक बार मेरा डिस्कशन हो रहा था, मैं कह रहा इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो हमने ऐसी हम 2-4 दोस्त थे बैठे, तो मैंने कहा यार इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है
कि हम एक कम्युनिटी किचन क्यों नहीं बनाते? जैसे मान लो एक मोहल्ला है या एक कहें कि कोई एक सोसाइटी है, तो उसमें हम एक कम्युनिटी किचन बना दें जिसमें कि आप जाके मंडी से सस्ती मिलेगी सब्जी आपको, इकट्ठा आप खरीदोगे वहाँ पे, ट्रक का ट्रक भर के आप बल सब्जी भर के उठा के ले आओ, हुँ। एक साथ बनाओ, हम्म टाइम कर दो भाई, ब्रेकफास्ट इतने टाइम मिलेगा, लंच इतने टाइम मिलेगा, और जिसको पैक करके ले आना है, घर ले आना, अपना पैक करके घर ले जाए। यार घर की महिलाएं फ्री होगी, उनको किसी और काम में लगा दो, कुछ अपना और करेगा, वो डेली लगी पड़ी है खाना बनाने में। वही, और ना इसको हमने ग्लोरीफाई किया है, इस माँ के हाथ का जो खाना होता है उसका रोटी, स्वाद ही माँ अलग के हाथ होता की है रोटी। ना? तो इस ग्लोरिफिकेशन की वजह से ना हमने अनकॉन्शियसली उनको लिमिट कर दिया सिर्फ इसी काम के लिए, पूरी जिंदगी भर। जो कि तो इजीली क्योंकि रिप्लेसेबल है। हाँ, हाँ, स्पेशली अपनी जैसी कंट्री में जहाँ पे दीज लाइक हाउस हेल्प्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक पता है वेस्टर्न कल्चर में काफी इशू आता है कि घर के आप काम एफर्ड कौन ही नहीं कर देखेगा, सकते हो। है ना? और तभी वहां पे ये आर्गुमेंट्स चल रहे हैं आजकल कि ये जेंडर रोल्स को हमें वापस लाने की जरूरत है। वो तो इंडिया, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज के एग्जांपल देते हैं। मैंने कुछ यूएस डिबेट्स देखे हैं जो कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें जेंडर रोल्स अपने यूएस में लाने हैं, क्योंकि वो हम फार जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, वो आ रहे हैं फँसाने हमारे यार तरफ। वही होता है ना, वो टाइम ग्रास कोई वेस्ट नहीं इज है, ग्रीनर करने ऑन लाइफ में। द इज अदर फकिंग साइड। सफरिंग, लाइफ इज उनको हम सफरिंग अच्छे भाई। लग रहे हैं, हमें वो अच्छे लग रहे हैं। हम जब वहां पहुंच जाएंगे बोलेंगे नहीं नहीं यार, हमारा कल्चर बेटर था यार, क्यों छोड़ दिया फिर हमने यार, वही वापसी वेस्टर्न आएगी। वही फॉलो कर लिया। पेंडुलम। क्योंकि पता है मैं ऐसे कभी डिबेट सुनता हूँ ना, एक जो रोगन पे मैं सुन रहा था, कोई कंजर्वेटिव गेस्ट आया हुआ था उसके पॉडकास्ट पे। तो वो 2.5-3 घंटे का पॉडकास्ट है, उसमें ये डिस्कस हो रहा है क्या जेंडर रोल सही है या जेंडर रोल्स गलत हैं। मैं दोनों पॉइंट सुन रहा हूँ, मेरे को दोनों सही लग रहे हैं कि ना किसी सेंस में। हाँ मतलब कई बार, हाँ मतलब कुछ तो है यार, मतलब ये ना कंक्लूड कर पाना इतना इजी नहीं, और ऊपर से इंडिया इतना बड़ा है ना, 100 किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं भाई, हर एरिया टू 50 एरिया। किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। वही यार, मतलब खाने का तौर तरीका, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, भाषा, सारी चीजें बदल जाती। तो इंडिया पे ये चीज अप्लाई करना ना, इसीलिए कई बार हम लोग के पॉडकास्ट में होता है आप तो सिर्फ रूरल इंडिया की बात करते हो, या फिर आप रूरल इंडिया की बात ही नहीं करते हो, आप इसलिए थोड़ा बेंगलोर सा की बात इंक्लाइन नहीं वहां पे करते। हो रहा हूँ। तो वही वाली चीज है यार, मतलब इंडिया बहुत बड़ा है यार, और बहुत डाइवर्स है। और मैंने इसमें एक एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्त का ना, वो लिव इन रिलेशनशिप में है कुछ लास्ट 6 साल से। तो स्टार्टिंग के 3-4 साल ना उसकी गर्लफ्रेंड वर्किंग थी, ठीक है, और जॉब पे जा रही है हर चीज, तो वो उसको अच्छा लगता था ये ट्रेट कि वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली और उसका खुद का कुछ एम्बिशन है। लेकिन उन 4 साल में कह रहा है हमारे पास टाइम होता ही नहीं था बात करने का। कभी वो 9 बजे आ रही है, कभी मैं 10 बजे आ रहा हूँ। और लास्ट 2 साल से जब उसने जॉब छोड़ दी है, अपनी वर्किंग नहीं है, तो कह रहा मैं, हमारा पीस ऑफ माइंड इतना बेटर है ना, क्योंकि जब मैं घर पे वापस आता हूँ तो, क्योंकि वो भी स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में है अब। पता है जो जॉब का प्रेशर होता है ना आपके माइंड पे, आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है ऑफिस के बाद। और ये चीज जेंडर रोल्स में ही पॉसिबल है। और हाँ हमारे क्योंकि जो इंडिया अदरवाइज में तो आप वर्क इमोशनली कल्चर है, मेंटली इतने ड्रेन आउट हो जाते हो ना कॉर्पोरेट लाइफ के हाँ बाद, दोनों ड्रेन आउट पहुंच रहे हो, आप क्या लिफ्ट करोगे एक दूसरे का मूड, दोनों ही वही। फक्ड अप वाली हालत में आ रहे हो। तो ये भी एक कौन भी है दोनों पार्टनर्स के वर्किंग होने का। अगेन बच्चा हो जाए तो उसके बाद भी मैनेज करना हर चीज को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इंडिया में तो ना पढ़ी लिखी नैनीज भी नहीं होती है। बाहर पता है लाइक हम्म। क्वालिफाइड नैनीज होती हाँ हैं हाँ, वहां पे तो भाई जो फुल लाइसेंस पेरेंटिंग, वाइसेंस चाइल्ड सीन चलता है। साइकोलॉजी, ये सब पढ़ के बच्चों को नर्चर करती है। अपने वहां पे क्या है भाई, जैसे तू बता रहा था पीके कि अरे यार कुछ कौन एक, सी हाँ कोई यार गोली पता है खिला मेरे दी। एक एक फ्रेंड, मतलब और ये बहुत कॉमन केसेस है ना इंडिया में, मेड मतलब क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं तो फिर वो सोते नहीं है जल्दी, माँ बाप उनको सुला रहे हैं तो 1.5 2 2 घंटा लगता है, लेकिन मेड के गोदी में गया, विद इन 15 20 मिनट सो जा रहा है वो। तो इन्होंने कैमरा वैमरा फिट करके रखा था, तो देखे कि भाई ये ना कुछ ऐसे डार्क स्पॉट में जाती थी और फिर लाइक कुछ ना ऐसे गोली टाइप का खिला देती थी। आई डोंट नो कि मतलब कुछ ऐसे नींद वींद आने वाली। वो एक हफ्ते देखा यार ये क्या सीन है, हम लोग के पास आता है 1.5 घंटे लगते हैं और ये यहाँ पे जल्दी। तो ये फक्ड हम्म अप चीज है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करोगे म्यूचुअली, तो ये चीज शायद बेस्ट है। वो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक एक्सपर्ट बनेगी कि बच्चे कैसे बड़े करने हैं, तुम मेरे से सीखो, और वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी है वो हस्बैंड उस पर थोड़ा सा लीड करेगा। इट्स अ पार्टनरशिप ना, तो ये तो बेस्ट अरेंजमेंट है। और न्यूट्रिशन की भी अगर बात करें, जैसे खाना अगर कोई पका रहा है घर पे ही, तो क्लेanलीनेस का ना काफी ध्यान रखा जाता है। आप अगर आउटसोर्स कर रहे हो, मेड कैसे बना रही है, हाथ चालीस धो रही है पचास नहीं लोग का धो रही खाना है, बनेगा, जैसे आप कम्युनिटी की सब्जियां भी बात कर धो रहे रही थे। है नहीं धो रही है। तो इन सब चीजों में भी तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि घर पे बन रहा है तो वो क्लीन बनेगा। ये भी एक बेनिफिट हो गया। मतलब इतने दोनों साइड्स पे लाइक प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं ना, कि एक ही लेकिन साइड को बस विनर घोष।
मामला सारा वही है ना कि चॉइस का मामला है, मतलब ये चीज चॉइस ना का थोपी मामला नहीं है। होनी चाहिए किसी के ऊपर हाँ कि तुम यही करोगे और तुम यही करोगे, ये ना हो बस। तो हम्म। कोई भी दिक्कत नहीं, ब्यूटीफुल चीज है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो बट तब शायद अर्पित भाई आप इंटेलेक्चुअली एक आप ये वही वाला सोचो, पॉइंट एक आ जाता है। स्टेटमेंट है, एक अगर ये वाला ब्लैंकेट स्टेटमेंट जैसे अपने इंडियन सोसाइटी में होता है ना कि लड़कों के पास चॉइस नहीं है, वो काम छोड़ करके घर पे बैठ करके वो नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के पास एक वो चॉइस होती है कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर किड्स मैं सब छोड़ दूंगी और मैं यही करूंगी। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इजी होता है, बट कंपैरेटिवली पर्सनली मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में जहाँ पे एआई इतना आ रहा है, जॉब लॉसेस होंगी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो इट्स नॉट इजी कि एक सिंगल अर्नर इतना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे। तो लड़कों के पास वो चॉइस ही नहीं होती है। आपको ये नहीं लगता ये स्टेटमेंट ये सही तो है? पैट्रियार्की है ना, ये पैट्रियार्की के साइड इफेक्ट हैं भाई। आप है ना? को जहाँ पैट्रियार्की ने सहूलियत दी है कुछ, तो ये उसके तो ये साइड उसके इफेक्ट है, फिर नेगेटिव झेलो। भी है। बिल्कुल। मतलब आपने कभी वुमेन को बढ़ने तो दिया नहीं, नहीं तो मतलब कि हम्म, काफी अच्छी चीजें होती, मतलब कि समाज हमारा डबल स्पीड से बढ़ता है ना, अगर लेडीज को भी सेम हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर जेंट्स को भी। हाँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, पता नहीं मतलब क्या चीज सही है। मतलब क्या कंफ्यूज आत्मा रहते बस। चॉइस अगर यही है, है भाई, हाँ, दोनों साइड चॉइस से होनी कंसेंट चाहिए। अगर है, तो हाँ, एनी रोल इज गुड रोल। अगर वो बोलती है मुझे होम मेकर बनना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है आगे ये सब मैं बताऊंगी, बाकी का तुम देख लेना, 50-50 एफर्ट, नहीं, तो आई गेस ये इट कैन बचपन वर्क। ये बचपन से होना है। मतलब बचपन से हम बच्चों को जब रेज कर रहे होते हैं ना, तो उनको जेंडर स्पेसिफिक रोल्स में ना ढालें बचपन से। हम्म। उसको कि उसको लड़का है तू हर भी चाय जिस बना। तरह, हाँ और क्या, वही जो बिल्कुल। जो मतलब अपॉर्चुनिटी लड़कों को उपलब्ध है, वो लड़कियों को भी होनी चाहिए। उनको भी एक्सप्लोर, भाई दुनिया में आई है वो भी, उसको भी दुनिया को एक्सप्लोर हम्म। करने का मौका उसे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। यही पॉइंट है, पता है कि अगर आप हाउसवाइफ भी हो ना, तो कीप लर्निंग। ठीक है, आप घर संभालना चाहते हो और लाइक जो भी है देखना चाहते हो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लेकिन कीप लर्निंग समथिंग न्यू। कभी किताब उठा लो, कोई कुछ पढ़ लो। यूट्यूब पे आजकल इतना ज्ञान अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, रिमोट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो जस्ट कीप लर्निंग समथिंग न्यू, लाइक कीप डूइंग समथिंग इंटेलेक्चुअली, जिसपे आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। बस एक ये पॉइंट आता है। सिर्फ टीवी जी सीरियल्स सागर, देखते रहना और ये सब, तो फिर टाइम वेस्ट ही होता है इससे। सागर वो भाई तो ये भी होता लड़कों है के कि लिए भी सेम है, लड़कियों के लिए भी सेम है। हम्म। टीवी सीरियल से किसका उद्धार हुआ है अभी तक? क्या कह रहे थे हरप्रीत? होता क्या है कि जब आप 1-2 साल अगर घर में बैठ जाओ ना, जैसे आप मतलब बाहर कुछ जॉब वगैरह करते थे या मे बी आप पढ़ रहे थे और आपकी शादी हो गई। अब आप 1-2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए आपको शादी में, घर में ही बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद फिर कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हाँ, आप ये ये है। तो चाहते भी नहीं है। कर पाते। ये पता है, है, टच ही लूज बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल। ना आउटसाइड वर्ल्ड से। हाँ। एक मोटिवेशन ही नहीं रहती कुछ सीखने की। यार दुनिया बहुत ना रैपिडली बढ़ रही है, हर 2-2 साल में इतने हुँ। डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं ना, मतलब हम्म। मेरी फील्ड में तो यार डिजिटल एडवर्टाइजिंग में तो भाई हर 2 महीने 3 महीने में ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जो कि पूरा जमीन बदल देता है भाई। आप पिकअप नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू पेस विद मतलब ये ना दिस थिंग। कहने वाली बात है कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। वो छूट ही नहीं हो जाएगा। पाता, छूट ही जाएगा। वो आप शौकिया कुछ घर पे करते रहो वो, लेकिन आप एक जो क्या होता है ना कि मार्केट में जाके कुछ कमा के लाना, वो जो स्किल है ना, हम्म। वो आपको लगातार पैनी करनी पड़ती है। वो आपने छोड़ दी, हम्म। 2-4 साल बैठ गए आप, गया। वही वही। तभी तो होता है ना वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स की जो मैं बात कर रहा था, वो इसीलिए वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप उतर ही नहीं रहे हो मार्केट में कुछ काम करने के लिए। और ये आपके कॉन्स में आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हाउसवाइफ बन जाते हो तो, लेकिन फिर प्रोज में आपका ये वाला आ जाता है कि आपको बच्चे को आप पूरा टाइम दे सकते हो उसके बिल्डअप में, जो कि मतलब मेड के थ्रू पॉसिबल नहीं होता अगर एक आप न्यूक्लियर सिर्फ सेटअप में हो बच्चे तो। नहीं, ये है कि पति को भी इमोशनल सपोर्ट अगर चाहिए, वो ड्रेन आउट होके हाँ, आ रहा है, दोनों ही क्या किलसते हुए आ फ्रस्ट्रेशन रहे है, हैं ट्रैफिक में क्या फंस के। बातें सुन के आ रहा उसका बॉस है। ने उसको गाली अब दी, पता चले उसके उसके बॉस ने बॉस ने उसको। उसको डांट दिया, उसके बॉस ने उसको वही डांट दिया, ये वही समझाने आया, दोनों एक दूसरे को आपस में सुना आके रहे हैं। कलेशी। तो ये वाली चीज भी है यार एक अब तरीके दो से। मटके टकराएंगे तो दोनों ही फूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें। तभी तो तो अपने भाई टॉप जी मैं भैया कहते हैं भाई। पीके। अपने टॉप जी भैया जो है ना, एंड्रू टेटवा, वो यही तो बोलते हैं भाई। एंड्रयू का एंड ठेठ हुआ। जेंडर रोल्स डिफाइन होने चाहिए। उसकी तो लेकिन इतनी रिग्रेसिव बातें हैं ना भाई। लड़की भाई वो को तो पता नहीं बाहर जाने अजीब ही नहीं है। देना है। अपना मर्द वाला जो रोल है वो निभाना है आपको हमेशा। डोमिनेंस रखनी है पार्टनर पे। अल्फा मेल, ऐस अल्फा तो मेल।
तो जो लड़के है ना, ऐसी चीजें भी मत देख के सीखो, ये सब थोड़ा हाँ, नहीं फ्रीडम नहीं अलाउ बिल्कुल करते नहीं। हैं, मतलब इक्वालिटी फ्रीडम हर जेंडर के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ पेरेंट्स को भी देना चाहिए ये फ्रीडम अपने बच्चों को, और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को, ये जरूरी है। उसके बाद अरे अगर वो बाय सिर्फ चॉइस एंड्रू कर रही टेट है तो नहीं है, इट्स ओके। सिर्फ एंड्रू टेट नहीं है, एक वो बहुत है पॉडकास्ट पे आता है, चेले इसके। पीटर पीटर कौन है उसका नाम, जो कहता है आई ईट ऑल बीफ डाइट, वो सिर्फ बीफ बीफ खाता है। पियर्स मॉर्गन, जॉर्डन अच्छा पीटरसन, जॉर्डन नहीं पीटरसन। जॉर्डन जॉर्डन पीटरसन। पीटरसन वो कहता नहीं हाँ, है, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव है भाई। ब्रिकलेयर्स आर मैन, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स आर मैन, मोस्ट ऑफ दिस आर मैन। ये पेट्रियार्की वाला हिस्सा नहीं है भैया, उनका फिजिक ऐसा है, उनके जेनेटिक्स ऐसे हैं, इसलिए उनको वो काम दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया है कि लड़कियां नहीं करेंगी, ये तो नहीं ऐसे करेंगी। फिर लाइक जो लेकिन वर्ल्ड के जो बेस्ट शेफ होते हैं वो सारे लड़के ही क्यों होते हैं भाई? मतलब कि ये वाला तो वही चूल्हा चौखट तो हमेशा से इंटेलेक्ट वाली डिपार्टमेंट बात है था ना ना, उनका। ये ये मतलब इंटेलेक्ट लड़के वाली क्यों है बात है। भाई? लड़के हर नहीं फील्ड में है, इंटेलेक्ट, पता है, चाहे वो सॉफ्ट भी हो ना इंटेलेक्चुअली तो भी ये पता लड़के है, आगे हैं उसमें। हाँ, ये रीजन ये है कि वही ना कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं है लड़कियों को। लड़के क्यों आगे आगे इसीलिए ना हम्म कि उनको हर चीज में अपॉर्चुनिटी, वो जाए अपना कुछ भी सीखे करे, उसके लिए रास्ते खुले हैं सारे। लड़कियों के लिए खुले नहीं है। जब आपने रास्ते ही नहीं खोले हुए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको लड़के ही दिखने वाले हैं सारी, चाहे शेफ में उठा लो या किसी भी जगह पर उठा लो, लड़के ही मिलेंगे आपको। हम्म, चाहे कोई हम्म सॉफ्ट वर्क हो या लेबर इंटेंसिव वर्क हो ना, मतलब लड़के तो मचे हुए हैं भाई। हमें तो दे दो, हम तो घुस के कमा लेंगे पैसा, क्योंकि हमें तो फूड रखना है ना टेबल पे। हम कुछ भी कर हाँ लेंगे। ठीक है, फिर चाहे मैं तभी ऊपर बोलता ज्यादा है हूँ, पता नीचे है, ज्यादा है। मैं तभी बोलता हूँ अपने देश में ना औरतें अगर वर्किंग होंगी ना तो मर्दों पे जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और ये पेट्रियार्कल मेन बात समझ नहीं पा रहे हैं कि बाय अलाउइंग वुमेन, अलाउइंग भी नहीं, लाइक अगर वुमेन काम कर रही है बाहर जाके, आप पे खुद पे फाइनेंशियल बर्डन कम होने वाला है फिर। तो हमारा उनको ईगो लगता है हर्ट कि नहीं हो जाएगा? लड़की अगर ज्यादा कमा ली ये हमसे। मैं इसी पे आ रहा था अभी। अरे इसी यार पे आ इसका रहा एक था। लागरे बहुत छोरे। बढ़िया एग्जाम्पल, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त है, डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी चलाता है। तो उसकी वाइफ जब उसने शादी की थी, तो वो ट्रेनी थी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, और जैसे ही शादी हुई, 2 बच्चे हुए, तो अब उससे ज्यादा कमाती है, भैया तुरंत डिवोर्स के पेपर दे दिए उसको। और लड़के ने जो है मकान भी औरत के नाम पे ले रखा था, और दोनों बेटियां ओह, भी उसने लड़के पोलाइट को पकड़ा एप्लॉज, दी। पोलाइट एप्लॉज भाई, पोलाइट एप्लॉज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं ना डिवोर्स, एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, ना क्या था कि हस्बैंड ने ना मोटिवेट किया वाइफ को पढ़ने के लिए, हाँ उसको एक कॉलेज में डाला, ठीक है, पढ़ाया लिखाया। और जब ये सब हो गया, उसके शायद 4-5 साल बाद लड़की ने, और ऑफिस भी ज्वाइन कराया लड़के ने ना कि ऑफिस पे जा, काम कर, कुछ सीख, लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहेगा। और उसी ऑफिस में जो हस्बैंड ने ज्वाइन कराया था, लड़की ने किसी से अफेयर किया और भाग गई उसके साथ। तो बेचारा ये अपना हस्बैंड रोता रहा हीरा गाजियाबाद का कि ठाकुर के किस्सा मैंने है। साथ होता तो पता कि चलता, मैंने तेरे हीरा को ठाकुर पढ़ाया ने भी लिखाया, कलेक्टर सब कुछ बनाया किया, था। अरे और तू छोड़ के भाग अरे गई। एक एक और मैं एक सीरियस, अभी आज ही एक मैंने न्यूज पढ़ी, ठीक है, 19 साल का लड़का था और वो सुसाइड कर लिया। उसके 99% मार्क्स आए थे, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी बायो नहीं लेना था, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो उसको पुश कर रहे थे मेडिकल फील्ड में जा। उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरा ये थिंकिंग है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बाहर जाके कर रहे हैं ना काम, वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, वो फिर नहीं उतना वो दे पाते हैं। फिर उस केस में अगर वाइफ रहती घर पे और वो इंटेलेक्चुअल वाली चीज वो ग्रो करती सिर्फ अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी, अच्छी पेरेंटिंग उस पे, तो मेरे ख्याल से ये चीज बेटर हम्म होता, हस्बैंड कवर अप कर देता। तो ये आप हम्म, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो? एक मेड के ऊपर दे रहे हो। वो कभी भी आपको अपने बच्चे के जैसे ट्रीट नहीं कर पाएगी। नहीं उसके खुद करेगी। के पास वैल्यूज नहीं थे ना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार, अच्छी पेरेंटिंग। हस्बैंड तो भाई मर रहा है ना, 9 से 9 काम कर रहा है, लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहा है, उसके पास नहीं है टाइम। अरे 9 तो से 9 तो कोई तो कहना लेगा। है, कभी कभी तो पता चलता है 15-15, 20-20 घंटे काम करके आ रहे, कॉफी पे चल रहे हैं हम लोग, आंखें अरे खुली हैं फिर सर, कॉफी पी रहे कॉर्पोरेट हैं। मजदूर है हम, हमें अच्छे से पता है। अच्छे लेकिन से मेरा ना इस पता पे है हमें। मेरे इस पे एक पॉइंट है, जैसे हम वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करते हैं, ठीक है, यूएस को भी साइड रखते हैं लोग ना, तो यूएस को सिर्फ डिनोट कर देते हैं बाय वेस्टर्न कंट्रीज। तो सुपर अगर तो पावर, यूएस में बचपन से अपन प्रॉब्लम ऐसे है, ही है ना कि फॉरेन का मतलब क्या, यूएस होता है। यूएस, यूएस, अमेरिका, हम वेस्टर्न की ना अमेरिका, कुछ और कुछ अच्छी पंजाब के लिए सोसाइटीज भी देख कनाडा। सकते हैं। कनाडा। हम ना हम ना वही लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे ना, इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। तो एक किसी का पर्सन का यही कमेंट आया, उसने यूएस की सारी प्रॉब्लम्स बता दी। मैंने उसको यही रिप्लाई किया, यूएस का मतलब वेस्ट नहीं होता, मतलब हम्म, बहुत कंट्रीज आती हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में, तो हम अच्छी सोसाइटी से भी सीख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से जो ये अपने ना नॉर्डिक नेशंस हैं,
स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहाँ पे मैं एक डेटा पढ़ रहा था, वहाँ पे जो कपल्स होते हैं ना, दोनों वर्किंग होते हैं, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। क्या उनकी जो जनरेशन अभी ग्रो अप हो रही है और जो दोनों है, जो दोनों कपल है वर्किंग भी हैं, क्या वो हमारे यहाँ पे जो जनरेशन ग्रो अप हो रही है उनसे बेटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिविक सेंस, वैल्यूज? तो क्या ये भी हम बोल सकते हैं ना कि अगर दोनों वर्किंग भी हैं, यू कैन स्टिल नर्चर योर चाइल्ड वेल? हाँ, तो यहाँ पे अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उस लेवल की सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट को तो इतना इतना टैक्स दे रहा है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा अभी? हाँ, यहाँ का वैसे वर्क कल्चर भी टॉक्सिक है, हाँ वहाँ भाई, पे इसलिए तो उसको तो कंपेयर ही वर्क नहीं लाइफ कर बैलेंस सकता है भी ना। बेटर होता है। एग्जैक्टली, वहाँ मेडिकल एग्जैक्टली। फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है कि आपके अगर माँ बाप को भी कुछ होता है और बच्चे न्यूक्लियर आई थिंक फैमिली में वर्क रहते लाइफ हैं, घर से आई दूर रहते थिंक हैं, तो भी देख लेते हैं लोग। आई थिंक ये वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे ना 4-5 बजे जो पेरेंट्स होते हैं घर चले जाते हैं, उनका ऐसा नहीं होता, हाँ ओवर बिल्कुल। टाइम एक्सपेक्टेड ही है। तो ऐसे अरेंजमेंट में तब भी आप मैनेज कर सकते हो हाउस होल्ड को या बच्चे को भी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वर्क कल्चर है ना, लाइक ओवर टाइम तो एक्सपेक्टेड है भाई। अगर 6 बजे आपका लीव का टाइम है ना, तो आपको 8 बजे तक तो रुकना ही रुकना है एटलीस्ट, और 10-11 बजे तक भी रुक सकते हो। वो एक ओवर एक टाइम नहीं स्टोरी है, वो बताता ओवर हूँ। टाइम नहीं है। एक स्टोरी बताता हूँ भाई। अभी पता है अर्पित भाई, मेरी ना एक ऐसी वो ये ग्लोबल क्लाइंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन है कॉल चल भाई। रही थी, है ना। हम्म। तो कॉल चालू हुई और फिर वो बोले, हे हाउस वर्क इज गोइंग, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने बोला, वो फॉर लास्ट कपल ऑफ वीकेंड्स वी हैव बीन वर्किंग लाइक रेगुलरली। वो ऐसे शॉक में आ गया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और हमारे लिए ना इट्स ओके, लहराते हुए जा रहे सैटरडे ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम में टीज पे आ गए। हम लोग के लिए नॉर्मलाइज्ड हो गया ये, पता है, हमें असर वही, भी और नहीं ये होता। बहुत टॉक्सिक है, पता है, इतना गलत है ना मैं ये। कह तो रहा हूँ, ये ओवर टाइम नहीं है, ये लॉयल्टी है एक एम्प्लॉय की अपने कंपनी के लिए। वो हाँ, जितना देर रुक एक के काम लॉयल्टी करेगा समझी वो जाती उतना है। लॉयल है। कैसे चक्कर आप है ना अपने कि बिल्स भाई कैसे पे करोगे? सागर को पैरामाउंट याद है। 6 बजे लाइक आप जा नहीं सकते। प्रिंस और मैं सेम ऑफिस में ही थे ना, तो हमने 1-1.5 साल साथ में जॉब करी है, 10 साल हो गए इस बात को। तो हमारा यही होता था भाई, 6 बजे अगर ऑफ टाइम है ना, और मैं 6:30 भी निकल रहा हूँ, तो जो अपना सरदार था ना, बॉस, ऐसे देखता था, ये 6:30 बजे क्यों जा रहा है। और कंप्लेन आती थी, अरे 6 बजे छुट्टी का टाइम है, आधा घंटा ओवर टाइम भी कर लिया, तब भी ऐसे देखते हैं कि ये तो कुछ काम ही नहीं करता ऑफिस अरे में। अरे वो आज छुट्टी हाफ के डे पे टाइम जा पे रहा है सिर्फ क्या? कैमरा देखता था, ये सिर्फ बोलते कैमरा हैं, देखता था आज हाफ छुट्टी के डे पे टाइम जा रहा पे। है क्या शाम को 6 बजे? अरे एक बार तो ऐसे ही हुआ, पता है, मैं बस अपना सारा रैप अप कर रहा हूँ 6:30 बजे, और सरदार का फोन आता है, कहाँ जा रहे हो अभी? सागर मैंने कहा सर ऑफ हो गया ना, घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी थोड़ी जाओगे, आओ नीचे आओ। जब मैं जल्दी निकल रहा होता था ना, 6:30 आओ जल्दी नहीं हवेली है पे। वैसे, फिर ऑफिस जाओ, उसके वो फालतू का कुछ काम पकड़ाएगा, 8-9 बजे तक तो मुझे रुकना ही रुकना है, एक्सपेक्टेड है ये, वरना तो मैं अच्छा अर्पित, काम ही नहीं आपने कर कभी रहा। ये ऐसे कॉर्पोरेट वाला नहीं किया, मतलब 9 to 9, मैंने या कभी फिर कभी जॉब ही नहीं स्टार्टिंग से करी मैंने। पॉडकास्ट? लकी हो। अच्छा, नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से से पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं में। था। नहीं, भाई बोल रहा है। मैं बिजनेस ही किया है, मैंने मैंने कभी जॉब ही नहीं करी मैंने, मतलब एक अच्छा, दिन भी कहीं जॉब नहीं करी मैंने। हाँ, ओके, सही सो है यू कैन भाई। लेकिन नॉट बस, रिलेट ना, हम लोग क्या हो रहा है हमारे साथ। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कॉन्टेक्स्ट मतलब होगा, क्योंकि हाँ मेरी श्योर। फैमिली में है ना लोग, तो मैंने देखा है, उनकी अच्छा, लाइफ को देखा है। भाई वही हाँ। डायलॉग है ना, जो प्यार का मशनामा का, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, मतलब वो लिटरली कुत्ता बना के रखते हैं भाई ऑफिस में। कुत्ता सातों दिन कुत्ता ही है भाई। कुत्ते कोई सैटरडे नहीं होता भाई। मतलब ये, पता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लाइक ऑफिस में ना, ये बहुत ही टॉक्सिक लेवल पे है। तो इसका इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप मिस्टर आदित्य जी को मान ले और फिर एंटीनेटल बन जाए, पॉपुलेशन रिड्यूस कर दे हाफ पे, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बढ़ जाएगी। आदित्य इतना मिश्रा जी। कंपटीशन है यार। मेरी हम्म। जॉब अगर चली जाएगी, ऐसे 10 लोग बैठे होंगे मेरे से कम पैसे पे काम करने के लिए, क्या करेगा? यही तो दिक्कत और है। यही है ना पॉपुलेशन वाला फिर प्रॉब्लम है। अब क्या ही लड़कियों को करे काम भी भाई। नहीं करने देंगे, और फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। सोच के देखो, 60% समाज की लड़कियां आ रही है, जॉब कहाँ से क्रिएट होगी? भाई साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। अरे हाँ भाई, पॉपुलेशन का जैसे हिसाब हम बोल किताब रहे हैं तो कि ये है। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोर्स। अभी इतना कंपटीशन है, फिर तो भाई लग फिर जाएगी सेम मुझे। 100 कंपटीशन जो बढ़ जाएगा। जॉब्स है उस पे 200 लोग अब अप्लाई कर रहे होंगे। सरकार फिर तो क्या मुझे लग रहा करेगी है भाई? ऑफिस में ही वॉशरूम्स बना दिए जाएंगे, भैया अपना यहीं पे नहाओ दो और काम पे लग जाओ। सही में भाई, ओ ये भाई सोचा ही साहब। नहीं कभी। भाई तो अभी एकदम से दिमाग में आया मेरे, मैं बोला भाई ये क्या है? एक कंपटीशन तो बढ़ सरकार जाएगा। जॉब बढ़ा नहीं पा रही है, और हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इक्वल दो।
तुम भी जाओ, तुम भी एग्जाम दो गवर्नमेंट के अब। ओ भाई साहब, एंड्रयू टेट और सोचेंगे इस पे। चलो यार फिर इसको, हाँ और किसी का कुछ पॉइंट है? नहीं एक भाई पॉइंट बस। रह गया इस पर, डिस्कस नहीं कर हाँ पाए हम, थोड़ा आगे बढ़ गए। अरेंज मैरिज वाले में ना एक चीज और भी है कि जो कास्टिज्म है ना अपने देश के अंदर, उसको भी मतलब बनाए रखने में जो अरेंज मैरिज वाला जो सेटअप है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रिंस भाई, मेरे ख्याल से इसको आपने थोड़ा भी सा शादी करी एलेबरेट हुई करना। कास्ट के अंदर ही हुई। मेरी हाँ कास्ट के है। अंदर ही हुई है। ये ना है, प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लव मैरिजेस बढ़ें। लव मैरिजेस बढ़ेंगी ना तो ये जो कास्टिज्म है ना ये खत्म होगा, क्योंकि लव मैरिज में चांसेस है कि आप किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी कर सकते हो। अरेंज मैरिज में वो चांस हम्म, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। एक तरह से बढ़ावा हम्म देती है इस चीज को ना ये। हम्म। तो कोई काउंटर नहीं हम्म है प्रिंस, इस पे एग्री करते हो? नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ अगर मेरे सामने वाली दुकान पे मेरी सारी जरूरत की चीजें मिल जा रही हैं तो मैं दूसरी दुकान पे क्यों जाऊँ? क्या? एक मिनट, थोड़ा मैं प्रोसेस नहीं कर पाया एग्जांपल में। हैप्पी क्या भाई? सामने वाले यार, दूसरी दुकान में शायद थोड़ा सा ब्रांड अच्छा हो ना, कोई दूसरा ब्रांड मिले, क्या पता। अरे मेरी जरूरत की चीज मुझे सामने ही मिल गई, अब मैं क्यों जाऊँ यार? मेहनत थोड़ा अरे करूंगा, आपने आलसी कुछ हूँ, देखा मुझे ही ना, आप नौकरी पे एक्सप्लोर ही जाना नहीं करा मार्केट। आप हमेशा है। अरे घर से बाहर मुझे निकले, सामने नौकरी पे वाले जाना है किराने से भाई, कल खरीदते रहे 9 बजे सामान। मुझे काम पे जाना है। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। देखो वही फिर मैं तो बोल मैं रहा था ना, अरेंज रिसर्च मैं बोलता हूँ रिसर्च फिर तो मैं जरूरी है। अरेंज वाला हूँ ना, मैं अरेंज वाला कहाँ एक्सप्लोर करने जाएगा? हम्म, ये भी बात है, करेंगे इस पे भी एक चलो सेपरेट वे में, दुकान अच्छा वाले करेंगे। टॉपिक। एक एक एलजी टीवी पे भी करेंगे ना, एलजी टीवी, एलजीटीवी। एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटी। अच्छा, एलजीबीटीक्यू, हाँ यार वो भी करेंगे एक बार। हाँ तो तुम इसके अगेंस्ट हो ना प्रिंस, जस्ट टू बी हाँ क्लियर? भाई, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कोई लड़का मुझे ऐसे करके छुए। ये ये अगर ये रीजन है तो फिर तो यार ये ऐसे तो नहीं होता। तुम्हें बीमारी तो नहीं लगती ना वैसे, एलजीबीटीक्यू कोई बीमारी तो नहीं लगती है, या बीमारी लगती है? ये मेंटल डिल्यूजन है ये सब कुछ। मैं डिल्यूजन है, बीमारी किससे बोलूं मैं? हाँ, नहीं, अब इस पे मतलब पॉडकास्ट हो सकता हाँ, इस इस पे पे ये अब नेक्स्ट हो करेंगे, सकता है, हाँ इस पे विस्तार में करेंगे होगा अब उसका। नेक्स्ट। हाँ हाँ सही है हाँ भाई, हमें बिल्कुल। राइट विंगर मिल गया एक हमारे लेकिन ओपिनियंस को अगर चैलेंज करने के लिए। एलजीबीटीक्यू का करना है डेजिग्नेटेड ना, राइट किसी, विंगर। मैं बता रहा हूँ, किसी मुस्लिम को बिठा के एलजीबीटीक्यू करोगे तो और मजा आएगा। वो तो प्रॉपर मजे अगेंस्ट के है। लिए नहीं कर रहे हैं भाई, मजे के लिए नहीं कर ये पार्ट कट कर देंगे भाई। रहे, ये कट होगा। मजे के लिए नहीं कर रहे भाई। ओह भाई मुस्लिम्स साहब। पे कोई बात नहीं करेंगे भाई, ऑन अ सीरियस हाँ नोट। भाई, बिल्कुल हम बिल्कुल। हमारी फटती है, मैं ऑडियंस को ही बता देता हूँ, हमारी फटती है भाई, हम नहीं करेंगे बात, चाहे तुम हमें जो मर्जी बोलो। तुम्हें हम अगर नहीं चाहिए ना, करेंगे। पता है ऐसे ना हम कितने तुम्हें वो कमेंट चीज आते हैं नहीं ना देंगे जो तुम्हें चाहिए, हम तुम्हें वो चीज नहीं देंगे। भाई, इतने कमेंट आते हैं ना, तुम इस्लाम पे क्यों नहीं बोलते हो, इस्लाम को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हो? भाई तुम खुद कर इसको लो तो ना, एंड कर दे, इसको तो एंड कर ले पहले। भाई खुद का चैनल बना के क्रिटिसाइज करो। अरे इस्लाम को क्रिटिसाइज कर, यार इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, एक्स मुस्लिम के चैनल सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, एक्स मुस्लिम टाइप करो, साहिल। तमाम चैनल हाँ मिलेंगे। इंडिया के अंदर तमाम चैनल है, बाहर तमाम चैनल है। अरे कितना क्रिटिसिज्म सुनना है तुमने? अरे भाई, मेरे को इस्लाम के बारे में पता नहीं, आपको पता नहीं, आप हम सब जो है हिंदू धर्म से आते हैं। जब हमें पता ही उसके बारे में कुछ नहीं, हम क्या वही बोले हाँ, उसके बारे में? एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ये तो फिर मैंने बचपन से रेंटिंग जो हो गई ना, रिचुअल हमें देखे पता है हैं, नहीं और हम बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, रेंटिंग थोड़ा और करनी यार है। एज अ एथिस्ट तो हम लोग सारे धर्म के अगेंस्ट ही बात करते हैं ना, मतलब कोई एक हाँ चूजिंग थोड़ी ना कि नहीं हिंदू के ही अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ो, रैशनल बोलो, हमारा तो पॉइंट ही यही है। तो इस पे वो भी कवर अप हो जाता है, नहीं बोलते उसका नाम लेके करो, तुम सिर्फ मसाला हिंदू को मेन चाहिए। क्यों यही है ना, बोलते हो। और मेन यही है भाई, नॉलेज ही अपनी हमें है हिंदू धर्म की है ना, बचपन से वही हम कहानियां पढ़ते हुए वही आए हैं, वही रामायण ग्रंथों का महाभारत ही नाम तो वो सुनते हुए सुनते आए आए हैं। हैं भाई। वही, वही अब ये क्रिकेट के रिव्यू जो देते हैं, तुम फुटबॉल के रिव्यू स्टार्ट कर दो भाई, वही कैसे देगा जो वो। क्रिकेट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है तुम्हें फुटबॉल की। वैसे ये है भाई, जिसकी नॉलेज है हम बात करेंगे, जिसकी नहीं है नहीं करेंगे। और सही तुम्हें बात। इतना शौक है तो तुम खुद चैनल करके कर लो भाई, खुद करो बात हमारी तो मुस्लिम्स के फटती है। बारे में, हम तुम्हारी भी पक्का फटती देखने होगी आएंगे, हम पक्का फिर। देखेंगे, ये गारंटी है। लाइक भी करेंगे।
हाँ बिल्कुल। तो ठीक है भाई, फिर इसको यहीं एंड करते हैं। अच्छा रहा आज का डिबेट। बढ़िया डिबेट पे नहीं, बड़ा हेल्दी डिस्कशन था वैसे। हमने ना हेल्दी दोनों डिस्कशन पॉइंट्स था को भाई ये। डिस्कशन आज लाइक ब्रिंग आखिरी में किया, ना, वरना क्योंकि मतलब हाँ वही। वरना काफी अपने वन साइडेड रहते हैं लाइक ऑनेस्टली। हाँ तो इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ठीक वॉचिंग अगेन। एंड एक मेंबर ने हमें ज्वाइन किया था, सिमर ने। सो थैंक्स सिमर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो कैंडिडेट एक्सचेंज की जितनी भी ऑडियंस है, सीखो सिमर से और हमें ज्वाइन करो। और हम ना लाइक नेक्स्ट वीक ही 10 मेंबर होने पे एक लाइव स्ट्रीम लेके आएंगे, जिसमें हम आपके साथ लाइव चैट करेंगे। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, सब्सक्राइब अस एंड जॉइन अस। ठीक है अर्पित, एक बार आप ही एक बोल दो लोगों को कि ज्वाइन करें। आपके बोलने से एक बंदे ने कर दिया लास्ट टाइम ना। अरे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार। देखो इस तरह के जो डिस्कशंस है ना, मतलब ये इतने मजेदार डिस्कशंस हैं, आप खुद देखते होगे, आपको खुद मजा आता है। अब जब आपको देखने में मजा आ रहा है, अगर आपको उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल कि और कोई यार ज्वाइनिंग में मेरे ख्याल से कोई बहुत अगर आप फर्स्ट ईयर में भी ज्वाइन करते हो, कोई बहुत ज्यादा पैसे मेरे ख्याल से लगते नहीं है। कितना सागर भाई, कितना रखा है आपने वो पहला वाला जो लेवल है? महीने का 350 रुपए बस। हाँ तो 350 रुपए यार कुछ भी नहीं होता। 350 रुपए वही। तो यार आप आजकल ना जाके मेरे लोग ख्याल से कैसे एक स्टारबक्स पे कॉफी पी लेते हो एक बार आप कॉफी बस। पी एक लेते हैं कॉफी और की टैक्स क्या। से जगह आप महंगी ये ले आती लो है, यार, एक डिस्कशन कर लो, टैक्स के सही साथ बात है, उससे टैक्स महंगी लग है। के। हाँ हाँ तो यार इतना तो मतलब बनता है ना भाई। कर लो यार, थोड़ा हमारे साथ सपोर्ट कर आओ। दो, और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलो ठीक ओवर है। सेलिंग हो गया। ओवर सेलिंग हो गया। आई होप सब कन्विंस हो गए हैं ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है कल 5,000 ज्वाइनीज आ जाए हमारे पास। तो भाई साहब, अब डिल्यूजन में कौन है? तो अरे ठीक है हमें गाइस, अगेन कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप वाचिंग अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइस। चलो भाई लोग, बाय बाय। प्रिंस तो भाग ही गया भाई। आ मैं ही गया। भागा है भाई।